तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे और फिर उसके बाद मैं ट्रिकी अप्रोच को दिखाऊंगा आपको बारी बारी से, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे एक एक का जवाब देते जाइएगा। कितने डायरेक्शंस होते हैं मुझे बताइए, कितने डायरेक्शंस होते हैं? टोटल डायरेक्शंस कितने होते हैं बताओ। कितने डायरेक्शंस होते हैं? 8 डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। 8 डायरेक्शंस होता है, 8 डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और फिर बारी बारी से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, बात हम कर रहे हैं डायरेक्शंस की। डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो डायरेक्शंस मेरे पास टोटल होते हैं 8। कितना होता है? 8 डायरेक्शंस होते हैं, है ना। और डिस्टेंस हमारा मीटर में दिया जा सकता है, सेंटीमीटर में दिया जा सकता है, माइल्स में दिया जा सकता है, किलोमीटर में दिया जा सकता है, बट दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं कि 8 डायरेक्शंस जो हैं किस तरह से दिए जाएंगे आपके, ठीक है। तो 8 डायरेक्शंस के लिए क्या है, आपको परपेंडिकुलर लाइंस बना देने हैं, ठीक है। एक एक करके देखेंगे। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है और ये क्या हमारा साउथ है। क्लियर है? ये हमारा 4 डायरेक्शंस हो गए, इसको मेजर डायरेक्शंस बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास 4 डायरेक्शंस और निकल कर आते हैं। इस दोनों के बीच का डायरेक्शंस को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आए तो नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। और अगर इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। और इन दोनों की बात करें तो साउथ वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट। इसको बोलेंगे हम साउथ ईस्ट, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये दोनों ये जो साउथ ईस्ट का जो लाइन है, इन दिनों को बीच में क्रॉस कर रहा है। कहाँ कर रहा है? बीच में। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। और पूरा कितना हो गया? 90 डिग्री। उसी तरह से ये कितना है? 45 डिग्री है। ये कितना है? 45 डिग्री। ये भी कितना है? 45 डिग्री। ये भी कितना है? 45 डिग्री। ये कितना है? 45 डिग्री। और ये भी कितना है बताओ जरा? 45 डिग्री। बोले क्लियर है? यस, हाँ जी बोलो, क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो। हाँ बता रहा हूँ मैं बारी बारी से। अब ये क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ चीज़ों को, चूंकि हमें एग्जाम में टाइम बचाना पड़ता है, तो हम ये करते हैं कि 45 डिग्री को मान लेते हैं 1 यूनिट। कितना मान लेते हैं? 1 यूनिट। थोड़ी मैथमेटिक्स बात करेंगे अपन। 45 डिग्री को हमने मान लिया 1 यूनिट। तो मुझे बताइए 90 डिग्री कितना हो गया? 2 यूनिट। यस और नो? हाँ जी। उसी तरह से 135 डिग्री हो गया 3 यूनिट, ठीक है। उसी तरह से 180 हो गया कितना? 4 यूनिट। उसी तरह से 225 डिग्री कितना हो गया? 5 यूनिट। उसी तरह से बताओ 270 डिग्री कितना हो गया? 6 यूनिट। उसी तरह से 315 डिग्री कितना हो गया? 7 यूनिट। और उसी तरह से आखिरी बचता है 360 डिग्री हो गया मेरा 8 यूनिट, ठीक है। ये बात सारे लोगों को, आई होप सब लोग को समझ में आ गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक आदमी है जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है या नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है, वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 315 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 315 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता है। अब बताओ वो कहाँ देख रहा है? हो गई जिंदगी खराब? बोलो। क्या जोड़ते रहोगे? हर बार जोड़ते रहोगे, घुमाते रहोगे, आगे पीछे, जिंदगी खराब हो जाएगी। और हम अपना जिंदगी खराब नहीं होने देंगे। क्लियर है कि नहीं? यस, हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? यस, ठीक है। तो एक बात समझ में आया। एक बात और बता देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को हम डिनोट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं बोलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है बताओ? क्लॉकवाइज ऐसा होता है ना, इस टाइप से मूव करता है, ये क्लॉकवाइज हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज राइट साइड से होता है सर, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, वैसे सब लोग को पता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज इधर से हो गया, क्लॉकवाइज ऐसे हो गया। एंटी क्लॉकवाइज को हम लिखेंगे ACW और क्लॉकवाइज को हम बात करेंगे CW। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्लॉकवाइज को हम बताएंगे CW। क्लियर है? सब लोग को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं? यस सर। अब आगे ध्यान से देखिए, कुछ चीजें मैं और बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मुझे एक बात बताता हूँ, ईस्ट का जो अपोजिट डायरेक्शन होता है वो वेस्ट होता है। बोलो क्लियर है? यस और नो? उसी तरह से नॉर्थ का जो होता है साउथ होता है।
है ना। ईस्ट का अपोजिट अगर वेस्ट है तो नॉर्थ का अपोजिट क्या है बताओ, वेस्ट, साउथ है। ये सभी लोगों को पता है, ये सभी बच्चों को पता है, लेकिन प्रॉब्लम कब आ जाती है, कुछ बच्चे को पता तो सबको है लेकिन टाइम कम बचता है। तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या है जरा बताओ, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट कौन है, साउथ वेस्ट, क्या है, साउथ वेस्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं, यस। अगर मैं यही चीज पूछ दूं कि नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या है बताओ जरा, नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या है जल्दी बताओ, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो आपको एक बात मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा हूं, अगर आपसे नॉर्थ ईस्ट पूछा है तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ है और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट है, बिल्कुल दिमाग मत लगाना। एन का अपोजिट एस, ई का अपोजिट डब्ल्यू, एन का अपोजिट एस, डब्ल्यू का अपोजिट ई, ठीक है। तो ये चीजें आपको तुरंत माइंड में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बोलो क्लियर है कि नहीं, यस। हाँ जी, एन का एस, डब्ल्यू का ई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आई होप सब लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेते चलते हैं और बाद में जो जो लोग ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप पे सब लोगों को भेज दिया जाएगा ये स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, आई होप सब लोगों को क्लियर होगा। चलिए, चलिए, अगर मैं बोल रहा हूं, पहले आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ कर रहा हूं या डायरेक्ट क्वेश्चन करूं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, ज़्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग वो स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे एंगल्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बताइए जरा, एंगल पे, ठीक है। द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन एंगल्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंगल्स पे दिया हुआ है, क्लियर है, यस। हालांकि ये आसान क्वेश्चन है, इससे टफ क्वेश्चन भी आ सकता है, टफ नहीं लेंदी क्वेश्चन आ सकता है, बट हम घबराएंगे नहीं। चलिए, तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट से समझते हैं। एक आदमी है जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है, तो अब ध्यान से देखिएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, माइंड में सोचना है या साइड में छोटा सा बना देना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। आदमी कहाँ की तरफ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी आदमी किधर देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट इधर देख रहा है। तो बेसिकली अगर मैं पॉइंट बनाऊं, ठीक है, मैं सारे नहीं बना रहा हूं, सीधा नॉर्थ ईस्ट बनाया, आपको दिखा क्या, यस, हाँ जी, बोलिए क्लियर है, यस सर। ये उसका लोकेशन नंबर 1 है, पोजीशन नंबर 1। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट, यस, हाँ जी, ये लोकेशन नंबर 1 है। अब चूंकि आपको पता है घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी ऐसा ही होता है ना, तो घड़ी ऐसे चलती है, तो मैंने घड़ी के लिए, घड़ी को ध्यान में रखते हुए ऐसा बना दिया, ठीक है। बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस, हाँ जी, ठीक है। अब वो Yes, sir. 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, 180 डिग्री कहाँ जाता है, क्लॉकवाइज। तो मुझे बताओ, अगर इसका क्लॉकवाइज, तो पहली बात क्लॉकवाइज तो ऐसे चलेगा, बोलो सही बात है कि नहीं, यस, हाँ जी, क्लॉकवाइज तो ऐसे चलेगा। Yes. अगर ये क्लॉकवाइज ऐसे Yes. चलेगा तो 180 डिग्री इज एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एम आई राइट और नॉट, यस। तो स्ट्रेट लाइन मतलब इसका अपोजिट स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाएगा, बोलो यस। तो 180 डिग्री कहाँ आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। पोजीशन नंबर 2 यहाँ पे आ गया, बोलो क्लियर है कि नहीं, यस। 180 डिग्री Yes. क्लॉकवाइज। पहले मैं बेसिक बताऊंगा, फिर दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि में मैं बिना पेन चलाए हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आंसर है नॉर्थ ईस्ट। अरे रुको ना भाई, मैं जान रहा हूँ, लेकिन पेन चला दिए तो तुम फेल हो एग्जाम में। पेन चलाए ना, पेन चलाए थे क्या बताओ, यस, अरे बोलो ना, नो सर। तब तो फिर तो कोई, अरे तेजी पान उठा रहा है भाई। बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया तुमने तो। चलो, अगली बार ऑफर लेटर के साथ मिठाई लेके आना, हाँ, बहुत खुशी की तुमने। यस सर, सबको पार्टी दूंगा। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज समथिंग, ठीक है। एंड देन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो पोजीशन नंबर 2 पे हम हैं, अब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बेसिकली या तो मैं इसको बोलता 4 यूनिट क्लॉकवाइज, या फिर हम बोलता 1 यूनिट एंटी क्लॉकवाइज, बट यूनिट की बातें हम स्लोली करते हैं। फर्स्ट विल गो विद द बेसिक मेथड। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा मुझे बताइए। अगर मैं इसका एक छोटा सा लाइन बनाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैं एक काम करता हूँ, ये लाइन बनाता हूँ, आपको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये लाइन है, बेसिक लाइन है ये, ग्रे कलर का, ठीक है। तो हालांकि बेसिक लाइन को आपको कंसिडर नहीं करना है, बस आपको समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है।
ये ग्रे कलर का लाइन हमने बना दिया। 8 के 8 बन गए, बताइए यस। हाँ जी, बन गए ना, ठीक है। तो अब सामने वाले ने बोला 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो हमने बना लिया 180 डिग्री क्लॉकवाइज। बोलिए सही है, हमने बना लिया 180 डिग्री क्लॉकवाइज कर दिया। उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से पोजीशन नंबर 2 से वापस मुझे कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। बोलो यस। हाँ जी, बोलिए सही है ना। तो पोजीशन नंबर 3 यहाँ आ गया, एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन नंबर 3 यहाँ आ गया। अब फिर से उसने बोल दिया कि 60 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब मुझे बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री कितना होगा, यहाँ से लेकर थोड़ा आगे होगा ना। बोलो यस, बोलो क्लियर है कि नहीं। 60 डिग्री ये 15 डिग्री के लगभग यहाँ आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो टेक्निकली ये जो 4th पॉइंट आया यहाँ पे आया कि नहीं आया। बोलो यस। हाँ जी, बोलिए सही बात है, सही बात है, बोलो। तो अब आपसे पूछा है कि कौन से डायरेक्शन में वो देख रहा है, आपसे पूछा गया वो कौन से डायरेक्शन में वो देख रहा है। तो मुझे बताइए कि उसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे था। सेंटर पॉइंट यहाँ पे था, ये सर्कल है, देखो मैं येलो कलर से कर रहा हूँ सेंटर पॉइंट। तो अब उसके डायरेक्शन में आप जब 4 लाइन खींचोगे तो वो कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है बताओ। चौथा नंबर पॉइंट कौन सा डायरेक्शन में, आप 4 लाइन खींच लो। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। क्या ये नॉर्थ साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बोलो यस। हाँ जी यस सर। आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। आई होप कि सबको दिख तो गया ही है, बट फॉर्मेलिटी है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ है। तो आपसे पूछा है कौन से डायरेक्शन में वो देख रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि साउथ और वेस्ट के बीच में आया है पॉइंट नंबर 4। इसका मतलब ये कहाँ पे देख रहा है, साउथ वेस्ट में देख रहा है। बोलिए क्लियर है कि नहीं। यस। हाँ जी, इसमें कोई डाउट वाली बात तो आपको नहीं रही होगी, ठीक है। चलिए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं। पहले मैं अब मेथड नंबर 2 यूज करते हैं। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछते जाता हूँ, मुझे बताओ CW की वैल्यू क्या है। तो पहला वाले में कितना है, 180। अब सामने वाले का पहला लोकेशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। बोलो यस। हाँ जी, यस सर। CW का वैल्यू बताओ कितना है, 180। फिर ये तो एंटी क्लॉकवाइज AW का वैल्यू है, फिर CW का वैल्यू कितना है, 60। जोड़ो, और CW है क्या, नहीं है, जोड़ दो दोनों को, 240 आ गया, ठीक। अब AW का वैल्यू बताओ, AW का वैल्यू बताओ, एंटी क्लॉकवाइज का वैल्यू बताओ, ACW का वैल्यू बताओ। 45। बस 45 ही है। मुझे बताओ बड़ा कौन है, CW बड़ा है या AW बड़ा है। CW बड़ा है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा, सिंस CW इज ग्रेटर देन AW, तो फाइनल मूव आपकी करनी है, आपकी फाइनल डायरेक्शन विल बी क्या, CW। फाइनल डायरेक्शन आपका CW मूव करना है। बोलिए क्लियर है कि नहीं। यस। हाँ जी। तो अब ये फाइनल डायरेक्शन क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, इस साइड आपको क्या करना है, ए का वैल्यू 180 है प्लस 60 जो हम निकाल चुके थे 240। CW की वैल्यू कितनी है, 45 है। आपको क्या करना है, A माइनस C करना है। तो आप निकालो 240 माइनस 45 कितना होता है, बताओ बताओ कितना होगा, 195 आएगा, बिल्कुल सही 195। तो आप देख रहे थे कि A की वैल्यू ज़्यादा है, तो 195 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है स्टार्टिंग से लेके। बिल्कुल 50 ग्राम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, बस 180 यहाँ से यहाँ घुमा ना। बोलो सही है, सीधा सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन। पिंक वाले पे ध्यान दो, 15 डिग्री और घूम जाओ एंटी क्लॉकवाइज, और आप देखो साउथ वेस्ट के बीच में आया। बोलिए सही है। हाँ जी, क्या हम लेफ्ट राइट कर रहे थे क्या, नहीं। हमने देखा C की टोटल वैल्यू जोड़ो, A की टोटल वैल्यू जोड़ो, जो बड़ा निकलेगा वही फाइनल मूवमेंट होगा हमारा पॉइंट नंबर 1। और मतलब स्टार्टिंग लोकेशन से हम घूम जाएंगे वहां से। एक सिंगल, हम सब जोड़ घटाव करने के बाद सिंगल मूवमेंट करेंगे बस। बोलिए क्लियर है कि नहीं। यस। हाँ जी, बोलो क्लियर है कि नहीं। यस सर। चलिए, अभी आपने जो बनाया बहुत अच्छा, क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करना। क्या आप तैयार हैं उस चीज़ के लिए। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि आप बोलोगे सर आप नीचे देख लिया, तो ये तो फिर धोखा आए वाली बात हो जाएगी ना।
चलिए रेडी हैं आप? चलो बोलो। हाँ जी रेडी हो आप? बोलो। स्टार्ट Yes, कर sir. स्टार्ट। यस सर। पेन नहीं चलाएंगे। एक बात तो पता चल गया, नॉर्थ ईस्ट है, हमने नॉर्थ ईस्ट लिख लिया। मेरे लिए ये रफ पेपर है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट ऐसा होता है, ये बात मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये लोकेशन नंबर 1 है। अब जो भी करना है, या तो मैं पूरा ऐसे घूमूंगा, पूरा ऐसे घूमूंगा, पूरा ऐसे घूमूंगा, एक ही बार मूव करूंगा मैं, 5 बार मुझे मूव नहीं करना है ना। सीबीआई ऑफिसर को लोगों को नहीं घुमा सकता, हवलदार को भले छोटे मोटे गुंडे लोग घुमा सकते हैं, है ना। बाकी बड़े ऑफिसर जो होते हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर को लोग नहीं घुमा सकते। तो यहीं पे वही एग्जामिनर करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए रेडी हैं आप लोग। क्लॉकवाइज 180, यहाँ पर कितना है 60, 180 प्लस 60, जीरो को करो इग्नोर, 18 प्लस 6 कितना होता है 240। हाँ जी 240 होता है कि नहीं होता है, बोलो। हाँ जी। अच्छा मुझे Yes, sir. 240 में आप 45 घटाओ, तो 245 में 45 घटाओ, तो 245 में 40 घटाओ तो 200 बचेगा। 5 और घटा दो 195, 195 का मतलब 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री। तो अगर मैं देखूंगा, तो अगर मैं इसको लाइन को खींचूंगा, तो ये पक्का ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। मुझे साउथ ईस्ट के बीच में ये 15 डिग्री एक्स्ट्रा दिखा, है ना, दिखा ना 15 डिग्री, क्योंकि ये 195 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक। बोलो यस और नो, है ना 195 डिग्री, बोलो यस। Yes, sir. यहाँ से लेकर के 195 डिग्री तुरंत देखा साउथ वेस्ट के बीच में है, तो साउथ वेस्ट इसका आंसर है। क्लियर है सब लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है? बोलिए। सर एक बार वो 15 डिग्री वाला बताओ ना, कैसे आप मुझे खींचा वो। बताइए, एक सेकंड आपको फिर से बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मुझे बताइए, अभी हमने कैलकुलेशन कर लिया 195 का, इसमें कोई डाउट है? हाँ। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं 180 प्लस 60 240, 240 Right. थोड़ी मैथमेटिक्स तो आपकी अच्छी है ही। 240 में 45 घटाओगे तो 45 नहीं घटा सकते हो डायरेक्ट, तो 200 हाँ। 40 घटा लो पहले, तो 200 बचेगा। 5 और घटा लो हाँ। 195, तो थोड़ा टुकड़ा करके घटाओ ना। मैथ के एक्सपर्ट तो आप लोग को बनाया ही हो ना मैं, तो वो आपके पास 195 बचा। अब यहाँ से लेकर के 195 जाना है, तो अब सीधा सीधा ये पॉइंट था आपका इनिशियल पॉइंट। अब 180 डिग्री होगा तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचोगे 180 डिग्री। अब 15 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो थोड़ा सा और घूम लो। लेकिन थोड़ा सा घूमोगे तो क्या इस बाउंड्री को क्रॉस कर जाओगे क्या, जिसपे मैंने डबल नहीं। एरो लगा? नहीं, इसका मतलब तुम इसी दोनों बाउंड्री के बीच में रहोगे। सही बात है। हाँ। और इन दोनों के बाउंड्री के बीच में रहने का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा वेस्ट है और ये तुम्हारा साउथ है, तो साउथ वेस्ट हो गया इसका आंसर। क्लियर है कि नहीं? ओके सीधी बात है, ओके इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं। ठीक है, बोले कोई Okay. डाउट तो नहीं, सब लोग को समझ में आया? चलिए अब आप लोगों को, वैसे तो आप ऑफलाइन क्लास में होते तो जन्नत दिखाता। आज किस्मत आप लोग की बहुत अच्छी है कि आज ऑफलाइन क्लास में नहीं है, आप ऑनलाइन में हो, तो जितने पाप करोगे तो कोई टेंशन नहीं। ऑफलाइन क्वेश्चन में जब मैं लिखता तो बच्चे बोलते सर ना, सर हैज़ गॉन क्रेजी। ठीक है, मैं कम से कम एक पेज का तुम लोग को डायरेक्शन लिखा देता, घुमाता रहता, सर बहस करो सर इतनी बार क्लॉकवाइज, है ना। तो चलिए, एक नाम है राहुल, ठीक है। वो क्या कर रहा है, इज फेसिंग, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, अभी आपको जवाब देना है, ठीक है। फेसिंग ईस्ट, कहाँ देख रहा है वो, ईस्ट कहाँ देख रहा है? नहीं ईस्ट नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं, साउथ ईस्ट लिख लो, साउथ ईस्ट तरफ देख रहा है। ही मूव्स, है ना। सर नॉर्थ ईस्ट है ना। अरे ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, मैं दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ आप लोग के लिए। आई एम क्रिएटिंग ए न्यू क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ठीक है। Okay. आई एम क्रिएटिंग, आपको आंसर बताना है। नाम है राहुल, ठीक है, और अभी वो इज फेसिंग, क्वेश्चन नंबर 2 मान लो इसको, जो आपको मानना है मान लो, इज फेसिंग साउथ वेस्ट। कहाँ देख रहा है वो, साउथ वेस्ट, ठीक है। अब मैं आपको कुछ लाइन लिखा था, लेकिन मैं सीधा सीधा मुद्दे पे आता हूँ क्योंकि टाइम अपने पास कम है। ही मूव्स, ठीक है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन 45 डिग्री। हाँ भाई आवाज नहीं आ रहा है, अभी देखो आ रहा है क्या? यस बोलो। Yes, sir. 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, 215 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज,
फिर 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ACW, फिर 60 मतलब एक काम करते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर 215 डिग्री क्लॉकवाइज, बताओ किस डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, ही इज फेसिंग विच डायरेक्शन, बताओ कौन सा डायरेक्शन वो देख रहा है, बोलो बताओ। हाँ जी, क्या ऐसा नहीं लग रहा है जिंदगी बर्बाद हो गई, नहीं लग रहा है? तो ऐसे गोल गोल घूमोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोलो यस, यस और नो। हाँ जी, क्या आप जन्नत देखने के लिए रेडी हो? हाँ जी बोलो जल्दी से। ठीक है, अब आप लोगों को दिखाता हूँ जन्नत। देखो इधर, पहली बात 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले पीछे जाओ फिर आगे आ जाओ वहीं पे, तो क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा? बोलो हाँ जी। एंड नहीं सर। 215 डिग्री, मैं तो जानता ही था कि तुम लोग अपना मजदूरों वाला काम शुरू कर दोगे। 215 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 215 डिग्री क्लॉकवाइज कट जाएगा। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज कट जाएगा। बोलो क्लियर है कि यस? हाँ जी। तो अब आपके पास जो बचेगा, ये क्लॉकवाइज बचा और ये एंटी क्लॉकवाइज बचा, ये एंटी क्लॉकवाइज बचा। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। आप बोलोगे सर ये आपने क्वेश्चन ही ऐसा बनाया जिसमें सब चीजें कट गई, लेकिन जरूरी नहीं। अरे बाप रे, सर आवाज जा रहा है। रुको रुको रुको, आ रहा जा रहा है, बस मैंने बोल दिया है, एक सेकंड। देखो अभी ठीक है क्या? हाँ सर। अभी ठीक है। देखो, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बना दिया ही तो अलग बात है, लेकिन अगर मैं बोलूं 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा बताओ? इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? 45 135 देखो मर्डर कर दूंगा, सही बता रहा हूँ। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे जोड़ सकते हो तुम? अरे ये क्लॉकवाइज बड़ा है ना, तो नेट क्या आएगा? 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तुम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे यहाँ से, 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ तक पहुंचे, और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो टेक्निकली तुम 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे हो ना यहाँ तक, क्योंकि वापस आ गए ना तुम यहाँ पे वापस। बोलो सही है कि नहीं? तो यही चीज मैं करना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन में आपको दिमाग लगाना है। क्लियर है कि नहीं? यस। हाँ जी। तो अब सर एक पूछा उसका, बोलो। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहाँ कौन सा वाला लिया, क्योंकि 45 अरे वाला ये तो तो मैं कट किया है ना। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल लिया, अलग से लिया एग्जाम्पल, कि अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज है और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? बड़ा कौन है? CW। 45। को बहुत से छोटा हाँ घटा दो, रिजल्टेंट क्लॉकवाइज। तो बेसिकली जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज तुम, मान लो ये पॉइंट है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज पहुंच के तुम कहाँ पहुंचोगे? सॉरी एक सेकंड, 90 डिग्री क्लॉकवाइज के लिए तुम कहाँ पहुंचोगे? मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे था, 90 डिग्री के लिए तुम यहाँ पहुंचते, करेक्ट, 90 डिग्री के लिए यहाँ पहुंचते, और वापस तुम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पहुंच जाते, तो टेक्निकली तुम 45 डिग्री ही ना पहुंचे, घूमे हो रेफरेंस में, 45 डिग्री घूमे ना, सही है ना? 90 डिग्री के लिए यहाँ से तुम यहाँ पहुंचते, वापस यहाँ आ गए, तो टेक्निकली तुम यहाँ से यहाँ तक ही पहुंचे ना। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन का मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि जोड़े जाओ जोड़े जाओ जोड़े जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ कि कितना कैलकुलेशन को रिड्यूस कर सकते हो, क्वेश्चन को आसान बना सकते हो। तो चलिए, आई होप कि सब लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है? बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्योंकि जब क्वेश्चन बड़े दिए जाएं तो डेटा को छोटा करना चाहिए। हालांकि आप जोड़ के तो निकाल ही सकते हो, बट हम अपने कैलकुलेशन को भी घटा सकते हैं। आई होप सब लोग को क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आया? सी का वैल्यू बताओ कितना है? 135, और है सी क्या? ए है, ये तो कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया, और कुछ नहीं है ना? एंटी क्लॉकवाइज कितना है? ए की वैल्यू कितनी है? 90, और कितना है? 315 डिग्री भी है ना ए का वैल्यू, है ना? हाँ जी। यस सर। तो 90 इधर जोड़ दो, 5 9 1 10 कैरी 1 405, ए की वैल्यू 405 आ गई, तो सी की वैल्यू कितनी? 135, घटाओ जरा,
जीरो, 10 में 3 जाएगा 70, 270। ठीक है, सही बोला ना, 270। अब 270 डिग्री तुमको कहाँ घूमना है, बड़ा कौन है बताओ, विच वन इज ग्रेटर, ए का वैल्यू। तो टेक्निकली तुमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है 270 डिग्री। कितना घूमना है, 270। कोई आदमी अगर साउथ वेस्ट घूम देख रहा है तो साउथ वेस्ट किधर आएगा, ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट देख रहा है यानी यहाँ देख रहा है, इनिशियल पोजीशन उसका ये है। 270 का मतलब क्या होता है, 190 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा, ऐसा अपोजिट होगा, उल्टा नीचे से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गए तो 180 कवर हो गया और 90 डिग्री और कवर करना है, तो 45 यहाँ पे हो गया, 45 यहाँ पे हो गया। बोलो यस और नो। तो आदमी का आंसर क्या आएगा, बोलो कौन सा डायरेक्शन में अभी देख रहा है वो बताओ। नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट कहाँ देख रहा है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ अब वेस्ट, आपने देखा कि नॉर्थ ये सब वेस्ट। हमने काटा तो नहीं, तो कितना जोड़ना पड़ जाता। बोलो क्लियर है कि नहीं, यस हाँ जी, यस बात क्लियर है, ठीक है बराबर। यस चलिए एक बात, अब आप क्या जन्नत देखने के लिए तैयार हो, यस बोलिए इस क्वेश्चन के लिए। यस सर। अपनी बात हुई थी ना 45 डिग्री 1 यूनिट, हाँ जी 45 डिग्री 1 यूनिट हुआ था ना बात, बोलो यस। अरे बोलो, नहीं बोलोगे, ठीक है अभी जन्नत दिखाता हूँ आपको। पेन नहीं चलाएंगे अपन, हैं डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। जिस दिन तुम बिना पेन के क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए एक्यूरेसी के साथ, उस दिन तुमको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। जब तक पेन का सहारा लोगे दिमाग स्लो चलेगा। चलो तो 135 डिग्री का मतलब कितना होता है, ए की वैल्यू कितना यूनिट है बताओ, 3 यूनिट। अरे बोलो ना 45 इंटू 3 होता है ना, 3 यूनिट्स। अब देखो कुछ नालायक Yes, लोग sir. अभी आ रहे हैं, बताओ। कल तो एक 8 बजे आया था। कोई बात नहीं। अरे हो सकता है ऑफिसर लोग, ऑफिस में जॉब करने वाले लोग होते हैं ना। चलो कोई बात नहीं। 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, 90 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस पे एक बात याद आ गई। एक स्टूडेंट था जो यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, उससे पूछा फैमिली मेंबर वाले ने, बेटा क्या करते हो, मतलब उसका एज हो गया था लगभग 25-26 के आसपास हो गया। वो स्टूडेंट बोला सर मैं स्टडी करता हूँ, पापा अंकल मैं स्टडी करता हूँ। अब कुछ लोग एटीट्यूड झाड़ के क्या बोलते हैं, मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, है ना। मैं कुछ लोग कैसे बोलते हैं, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं मेडिकल्स कर रहा हूँ, मैं। और उस स्टूडेंट ने क्या बोला, मैं क्या करता हूँ, स्टडी करता हूँ। जब उसने डीप में पूछा क्या स्टडी करते हो, तो उसने बताया यूपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ। नहीं तो सब लोग अपने आप को एटीट्यूड बहुत झाड़ते हैं। चलो ए की वैल्यू कितनी है आपने बताया, अरे यार ये तो सी की वैल्यू थी ना, ये तो सी की वैल्यू थी ना, 3 यूनिट। मर्डर कर दूंगा, सही बता रहा हूँ ईमानदारी से। सी की वैल्यू है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ना, 3 यूनिट, बोलो यस। फिर उसके बाद आपके पास ये बचा था ए की वैल्यू कितनी, 1। आगे बढ़ो, ए की वैल्यू कितना हो गया, 315। 315 का मतलब कितना होता है, 7 होता है ना, 7। ऐसे जोड़ना तुम, 1 + 7। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में ख्वाहिश होगा सर एक ही साथ जोड़ दो ना, काहे स्लो जा रहे हो आप, क्योंकि मुझे 50 ग्राम का भी भरोसा आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। बोलिए क्लियर। हाँ तो ये 3 हो गया और ये कितना हो गया, 8। अब मुझे बताओ 1 यूनिट कितना हो गया, 8। कौन सा, सी की वैल्यू क्या, नहीं सी का 3 हो गया, अच्छा ये 2 हाँ हाँ 2 आया। अरे देख लिया भाई, एकदम तांडव शुरू कर दिए ये लोग। बाप रे बाप, जैसे खून वून कर दिया हो मैंने किसी का। चलो ठीक है, अच्छी बात है, गुड। 9 - 3 कितना होता है बताओ, 6 होता है। तो बेसिकली तुम लोग अगर यहाँ देख रहे हो, कहाँ देख रहे थे, कहाँ पे अपन बात, साउथ वेस्ट ना, तो साउथ वेस्ट किधर था हमारा बताओ जरा, इधर था। अरे 9 - 3 साउथ वेस्ट ऐसे ही होता है ना जी, वेस्ट इधर है साउथ इधर है। अब कहाँ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज 6 यूनिट। 6 यूनिट का मतलब कितना है, अब देखो अभी एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 2 5 हो गया और एक 6 हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं, यस बोलो यस हाँ जी। अरे बोलो, नहीं बोलोगे, सही बात है कि नहीं। यस सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 यूनिट, यहाँ पे
हर एक क्वाड्रेंट 2 यूनिट के बराबर है, तो 3 2 5 1 6, खत्म कहानी। तो अगले बार आप लोगों को फिर भी अगर दिमाग स्लो चले, मंद बुद्धि की तरह काम हो रहा है, नील बटा सन्नाटा हो गया, जिंदगी में ऐसी लग रही है जैसे तन्हाई तन्हाई आ गई हो, तो जरा ध्यान से देखना। इस बड़े क्वेश्चन को भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? क्लॉकवाइज की वैल्यू मुझे फटाफट बताते जाओ। मान के चलो कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, एग्जाम में कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो आपको तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे मत जोड़ना, भगवान माफ नहीं करेंगे। कैसे नहीं जोड़ोगे? 15 डिग्री 16 डिग्री ऐसे मत जोड़ना। हाँ, अगर कोई 60 डिग्री रहे तो 60 डिग्री को आप क्या बोल सकते हो? 1.5 यूनिट। क्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोलो। हाँ जी, अरे बोलो। अच्छा मुझे बताओ, 45 डिग्री 1 यूनिट है, ठीक है, तो 60 डिग्री कितने के बराबर हो? 1/45 इंटू 60। 15 3 बार में, 15 4 बार में, 4/3। तो अब इतना नहीं करना चाहते तो 60 डिग्री अलग रख लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप समझ गए होगे, आई होप कि यूनिट में कन्वर्ट करके कैसे कर सकते हो विदाउट ये सब चीज़ में अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप लोग सब लोग को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस बोलिए। हाँ जी, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, 6:30 इसी में बज गया, क्या फ़ायदा। बाकी ऐसे क्वेश्चन आपके साथ आए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरे हर एक एक्टिविटी पे ध्यान रखिएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट पे भूलना मत, गड़बड़ मत करना। चलो, रानू वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ। तो पहली बात मैं मान लेता हूँ रानू का इनिशियल पोजीशन है ये, या ओरिजिनल पोजीशन है ये, या तो इनिशियल पॉइंट बोलेंगे या ओरिजिनल पॉइंट बोलेंगे या स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे। आईओएस का मतलब क्या है? इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, ये इनिशियल पॉइंट है या ओरिजिनल पॉइंट है या क्या है? एस क्या है हमारा? एस क्या है हमारा? एस क्या है हमारा? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, तो रानू वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ। तो चलो, नॉर्थ कहाँ होगा? ऊपर होगा। अरे रुको ना भाई, पेन चलाया कि किए हो ना सॉल्व तुम? बोल दो कि पेन। बिना पेन। देखो ये ऐसा मुझे फील नहीं आ रहा भाई, बिना पेन का बना दिए तो बहुत खुशी की बात है। 20 मीटर क्या? नॉर्थ, ठीक है, 20 मीटर नॉर्थ। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 मीटर नॉर्थ। बोली क्लियर है? तो 20 मीटर नॉर्थ मैं लिखूंगा, थोड़ा बड़ा कर दूँ या छोटा रहने? मैं तो डायरेक्ट आई लिखूँ, चलेगा आपको? आई बोली। तो 20 मीटर नॉर्थ मैंने यहाँ बना दिया। बोली क्लियर है? यस और नो? बोलो यस और नो। ठीक है, देन सी टर्न्स लेफ्ट। सी टर्न्स लेफ्ट, ठीक है, अरे बोलो यस। सी टर्न्स लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या है? अब मुझे बताओ, कोई आदमी ऊपर जा रहा है तो लेफ्ट हैंड किधर आएगा? इधर आएगा। तो कितना मीटर? 11 मीटर। तो 11 मीटर 20 से छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? तो यहाँ से लेकर मान लेता हूँ मैं 11 मीटर है ये, ठीक है, 11 मीटर है। और याद रखना, आप देख रहे हो हर बार मैं एक एरो बनाता हूँ, एरो को क्लोज करता हूँ। बात क्लियर है कि आप देख रहे हो? इसके पीछे मैं जानबूझ के इंटेंशनली करता हूँ, इसके पीछे वजह है जो आपको आगे चल के पता चलेगा। अगेन सी टर्न्स लेफ्ट। तो मुझे बताओ, इधर देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड किधर आएगा? ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? मुझे बताओ, लेफ्ट किधर आएगा? नीचे। नीचे आएगा। कितना मीटर? 32 मीटर। कितना मीटर बताओ जरा? 32 मीटर। तो आप ध्यान से देखो, तो रुको रुको, आ रहे हैं, रुको रुको। मैं 32 क्रॉस करने के लिए पहले उसको 20 मीटर क्रॉस करना पड़ेगा। बोलो सही बात है कि नहीं? यस। 32 चलने के लिए पहले उसको 20 चलना पड़ेगा, फिर 12 और चलना पड़ेगा नीचे। देखो ऐसा मैंने जानबूझ के किया, इंटेंशनली किया है, जो आपको तुरंत पता चल जाएगा 12 मीटर। और आप देख रहे हो मैं एरो को बना के क्लोज भी करता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको पता चले। फाइनली सी टर्न्स लेफ्ट। मुझे बताओ, जब ये नीचे देख रही एरो बनाया तो इसका लेफ्ट हैंड किधर आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा कि राइट साइड में आएगा? मतलब एक वो सब छोड़ो, बकवास बाजी छोड़ो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 बताओ। ठीक है, अब आया था। तो मुझे कैसा पता चलेगा तुम कंप्यूटर कौन से एरिया में रखे हो अपना मोबाइल? ठीक है 11 मीटर, ठीक है, तो 11 मीटर चलेगा। तो 11 मीटर, अब आपको पता चला कि ऊपर भी 11 है और तो नीचे भी 11, उतना ही जा करके गाड़ी रोक देनी है मुझे, एग्जैक्ट उसके नीचे गाड़ी रुक जाएगी। बोलिए यस और नो? अब आपको पता चला मैंने एरो 11 क्यों बनाया था? बोलिए। तो 11 मीटर यहाँ पे आके गाड़ी को हमने रोक दिया। बोलिए यस और नो?
इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर ओरिजिनल पॉइंट। ये हमारा इनिशियल है और ये कौन सा हो गया, फाइनल पॉइंट। बोलिए यस और नो। हाँ जी। अब आपको मैं बताता हूँ, मेरी इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपको पूछा इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर ओरिजिनल पॉइंट। तो ओरिजिनल पॉइंट ये है, आई बोलो ओरिजिनल पॉइंट है, तो ओरिजिनल पॉइंट से कौन सा डायरेक्शन में देख रहा है। तो इस चीज को पता लगाने के लिए आपको जीसस क्राइस्ट बना देना है, यानी 4 लाइन खींच देनी है। क्या आपने लाइन खींच दिया, बोलिए यस और नो। जैसे आपने खींचा, ये बन गया ईस्ट, ये बन गया वेस्ट, ये बन गया नॉर्थ, ये बन गया साउथ। क्या आप देखिए एग्जैक्ट सेम लाइन जाके टच कर जाएगा क्या, तो बोलोगे हाँ, तो इसका मतलब पक्का साउथ है। अगर ये मान लो 10 मीटर 10 मीटर होता, एग्जैक्ट लाइन में टच नहीं करता, तो हम ऐसे थोड़ा भी कर्व बना दिए 1 मीटर का भी, तो तुरंत हो जाता साउथ वेस्ट। लेकिन मैं देख रहा हूं जैसे ही मैंने जीसस क्राइस्ट बनाया, वो सीधा सीधा कहाँ गया, नीचे की तरफ गया, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में जाकर टच कर गया। और जैसे ही स्ट्रेट लाइन में टच किया तो हम क्या बोलेंगे, एफ इज इन विच डायरेक्शन, बताइए ओरिजिनल पोजीशन। ओ ये था मेरा, कौन सा डायरेक्शन में, बताइए साउथ डायरेक्शन। तो साउथ इसका करेक्ट आंसर हो गया। बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो, बोलिए क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ले ही लेता हूँ। ठीक, हालांकि ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है तो कुछ खास ज़्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये आंसर सही है या नहीं देख लो। 1 का ए साउथ है। आप लोगों को अगर दिक्कत आए तो बाद में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला हम देखते हैं, रवि स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस। रवि स्टार्ट करता है अपने हाउस से। तो स्टार्टेड का मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट, कुछ भी हो लिख दिया हमने। स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 13 मीटर ईस्ट। तो मुझे बताओ, कोई भी डायग्राम बनाने से पहले एक छोटा सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड लिख लो। मैं जानता हूँ कि आपके माइंड में सब चीज़ें सही चलती है, प्रॉब्लम नहीं है, मैं शक भी नहीं कर रहा, आई डू नॉट डाउट इन इट, बट फिर भी थोड़ी ईमानदारी रखते हैं हम लोग। कितना मीटर चल रहा है, ईस्ट। कहाँ चल रहा है, ईस्ट। तो ईस्ट किधर आएगा, बताओ, इधर आएगा। कितना मीटर, 13 मीटर। बोलिए क्लियर है, मैंने बना दिया 13 मीटर, सबको दिख रहा है, बोलो यस और नो। लेकिन एक वार्निंग है आप लोगों के लिए। वार्निंग क्या है कि बनाने से पहले इसको एक एरो बना के क्लोज जरूर कर देना, क्योंकि आगे चल के कुछ डायरेक्शंस रुक रुक के जाएंगे, टूट टूट के जाएगा। ठीक है, इंटेंशनली बोल रहा हूँ, मेरी बात मान लीजिए आप। फिर आपको एरो दूसरा बना दिया। बोले यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, यस। आगे बोला जा रहा है ही टेन टेक्स ए लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब मुझे बताओ नीचे या ऊपर। लेफ्ट हैंड किधर आएगा, ऊपर। अगर आप ऐसे झुकते हुए जा रहे हो तो किधर जाएगा आपका लेफ्ट हैंड, ऊपर जाएगा। कितना, 7 मीटर। 7 मीटर चलना है, तो 7 मीटर चलना है तो मुझे बताओ 13 से बड़ा होगा या छोटा होगा, छोटा होगा। और आपको अंदाजा भी सही रखना है। पता चला तुमने छोटा में भी बड़ा बना दिया, तो छोटा में मतलब इतना छोटा मत बना देना, थोड़ा दिमाग लगाओ कि 13 इतना रखे हो तो लगभग 7 जो है यहाँ से यहाँ तक के बीच में होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, सही बात है। अब देखो, इसको मैंने एरो बनाया और जानबूझ के मेरा इंटेंशनली 7 मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, खाली 7 लिख के छोड़ दो, सेंटीमीटर मीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस। हाँ जी। अब मुझे क्या बोला जा रहा है, ही अगेन टेक्स ए लेफ्ट टर्न। लेफ्ट का मतलब क्या है मुझे बताओ, 1 या 2, 1। कितना, 8 मीटर। चलो कितना मीटर बताओ जरा, 8 मीटर। तो 8 मीटर, ये 8 मीटर चलूंगा तो बीच से थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा, तो लगभग 8 यहाँ पे आसपास होगा। बोलो यस और नो, बोलिए। अच्छा मुझे बताइए, 8 मीटर अगर यहाँ से यहाँ तक है ना, तो कितना छूट गया आपका, बताओ कितना छूट गया, बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना छूट गया, 5 मीटर। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना, जब मैं चला था तो मैंने बोल्ड लाइन बनाया, मेरे हर एक एक्टिविटी पे ध्यान दो। जब मैं नहीं चला फिर भी मुझे 5 मीटर बच रहा है, बट डॉटेड लिख के छोड़ दिया। अगर मैं डॉटेड नहीं भी लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी लिखो तो चलेगा, लेकिन क्या कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि यार ये लाइन कहाँ और जाके मिलेगा, गंदा सा फोटो बनाते हैं। तो आई एम श्योर अबाउट इट कि गलतियाँ ना हो। चलिए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, आई होप सब लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, टेंशन नहीं। 8 मीटर चल रही है, 5 मीटर पेंडिंग है। ठीक, ही अगेन टेक्स ए फाइनली टेक्स राइट। राइट का मतलब किधर है बताओ, ऊपर या नीचे, ऊपर। कितना मीटर, 5 मीटर। तो 5 मीटर कितना पकड़ के चले,
देखो 8 मीटर कितना बड़ा बनाए हैं वो तो अपन देख ही चुके हैं, 5 मीटर और बनाएंगे तो 5 मीटर लगभग मान के चलते हैं यहाँ पे, चलेगा आपको? यस और नो बोलिए, बोलिए। Yes, sir. अब आप 5 बना रहे हो तो बेसिकली ये 5 है, बोलिए यस और नो। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पॉइंट तक 5, बोलिए सही है ना? 5 यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 है, यहाँ से लेकर यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 13, बोलिए क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 और हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? 7 यहाँ से यहाँ है, 5 यहाँ से यहाँ है, Yes, sir. 13 यहाँ से यहाँ है। हमें नहीं पता एग्जामिनर क्या चाहता है हमारी ज़िंदगी में, क्या बदलाव चाहता है वो। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड फाइनल पॉइंट? तो मुझे बताओ फाइनल पॉइंट है कहाँ? क्या ये है फाइनल पॉइंट? आ रहे हैं रुको, फाइनल पॉइंट ये है क्या? हमारा ये फाइनल पॉइंट है या नहीं, बताओ। हाँ जी, तो आपसे पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? तो चलिए ध्यान से देखिएगा, क्या ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी होगा इन दोनों का हम डायरेक्ट मिला देंगे तो ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन पाएगा, बोलिए और बोलिए। 13 meters. तो यहाँ से यहाँ तक आपने खींच लिया, तो ये देखो 7 और 5 कितना हो गया, बताओ जरा? 12 हो गया, करेक्ट, सही है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में मुझे बताइए, एक सेकंड रुको, इसको मिटा देता हूँ मैं, यही हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस है। ये बताना है आपको, ये एक्चुअली थोड़ा देखने में, हाँ अब बताइए मुझे, बताओ, बोलो यस, कितना है आंसर? 12। अच्छा मुझे बताओ इनिशियल पॉइंट कौन सा था? नीचे वाला था और फाइनल पॉइंट ऊपर वाला है। ऊपर से नीचे आया या नीचे से ऊपर गया, बताओ मुझे पहले, ये क्लियर करो। नीचे से ऊपर ना? तो टोटल कितना आया? 5 इधर है और यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, देखो कितना दिया है, 5, तो ये 5 हो गया, 12 हो गया। तो अगर मैं आई एफ और जे मान लेता हूँ तो मुझे बताइए आई एफ का डिस्टेंस कितना होगा? आई एफ की वैल्यू अंडर रूट ऑफ क्या, 5 प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ 169। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 13 इसका आंसर हो जाएगा। 13 मतलब ऑप्शन बहुत। ये एक नया समस्या है। इसमें कोई मेहमान आए हैं, कौन मेहमान है? ये मेहमान है क्या? ठीक है आगे बढ़ते हैं, बोलिए क्लियर है सबको? हाँ जी सर आवाज कट गया तो वो इक्वेशन नहीं समझा। क्वेश्चन नहीं समझा, वही आपने वो 5 + 7 किया ना, उसका इक्वेशन। ये तो देखो ना भाई, ये है भाई, किसने मेरा सेल कर लिया, किसने महान ये बड़ा पाप किया है? हाँ भाई चलो स्टार्ट करें, आगे बढ़ते हैं, बोलो क्लियर है? ये 7 + 5 12 हो गया और 5 यहाँ से यहाँ तक है, ऊपर है तो नीचे भी होगा क्योंकि बेसिकली एक रेक्टेंगल जैसा है ये। तो 5 + 7 12 हो गया और 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 13 का, वैसे भी पता है 12 5 ट्रिपलेट होता है 13 का, है ना? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? यस बोलो। हाँ जी सर वो पता नहीं चला 5 + 7 + 5 वाला कैसे लिया आपने सर? अरे ये देखो ना, 5 यहाँ से यहाँ तक लंबाई है तो ये भी लंबाई 5 का 5 है या नहीं? मतलब ये जो 5 है ये 5 तो है ही, बाकी 7 ये भी है क्योंकि इधर 7 है तो इधर भी 7 होगा ना। एक रेक्टेंगल है, अगर ये 7 है तो ये 7 नहीं होगा, और ये अगर 12 है तो ये भी 12 नहीं होगा, ऐसा सोचो ना। यस सर। रेक्टेंगल ऐसे होता है। तो 5 ये हो गया, 7 ये हो गया, 12 हो गया, और यहाँ पे कितना है 5, क्योंकि ऊपर 5 है। अगर ये ऊपर मानते हो 5 तो नीचे भी 5 मानना पड़ेगा ना आपको, तो नीचे 5 निकल गया और ये 7 है तो 7 का स्क्वायर, ठीक है? तो ऐसे करना है इसको, ठीक है? एक नए मेहमान आए हैं, मेहमान आवाजी करनी चाहिए उनकी, गायब हो गया मेहमान तो बिन बुलाए मेहमान। नहीं भाई, ये चलिए भाई, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं धर्मशाला समझे नहीं। ठीक है
एक ही साथ वन टाइम पेमेंट। देखो फिर से, चलिए आगे बढ़े, बोलो यस। आपका मैं बोल रहा हूँ 50 रुपए वाला तुम हेडफोन फेंक दो, लेकिन तुम मेरी बात मानते नहीं हो, यही तो प्रॉब्लम है। कसम खा के बैठे हो। सर बहुत लकी अच्छा है। ये बताओ 50 रुपए का हेडफोन के बाद तुम कोई कपड़ा खरीदे हो कि नहीं, बढ़िया 100 200 500 1000 2000 वाला। अरे सर मेरे पास बोट का हेडफोन भी है, पर उससे ज्यादा लकी ये है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए क्लियर हो गया सब लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है? यस हाँ जी बोलिए। ठीक है, अब यस सर, अगला क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं। रवि स्टार्टेड, ये रवि बार बार रवि क्यों आ रहा है यहाँ पे? देखो भाई, मैंने अपना नाम इंटेंशनली नहीं लिखा है भाई, मैं ईमानदार आदमी हूँ। जो कंटेंट राइटर वही जाने क्यों लिख रहा है वो। लगता है उसको कोई दूसरा नाम समझ में नहीं आ रहा था, तो मेरा नाम लिख दिया उसने। चलो ठीक है। लगता है आपने क्वेश्चन बनाया। नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं, ईमानदार आदमी ने कहा, मेरे पास सांस लेने का टाइम नहीं है, तो मैं क्वेश्चन कहाँ से बनाऊँ? ठीक है। ये कुछ ज़्यादा हो गया। रावी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, वॉक 13 मीटर ईस्ट। अरे कि सेम क्वेश्चन तो नहीं है ना ये? अरे ये वही क्वेश्चन तो है धत। ये क्वेश्चन था, इसमें सॉल्यूशन नहीं था, ये सॉल्यूशन के साथ है धत। वही मैं सोचा कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, क्या आप तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए? बोलिए यस। यस सर। हाँ देखिए, जी। इसमें जो ऑप्शन है 10 13। आवाज गया सर। आवाज गया? अब ठीक है, देखो हाँ सर। ठीक है, देखो ये वो हाल है सर, हम लोग गांव में छतरी लाते थे, बोलते थे सिग्नल आया। अच्छा ये ऐसा है, ठीक है। अग्रिता, ये अजीब सा नाम है, लगता है अजीत अगरकर की सिस्टर है। चलो, अग्रिता वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। चलो स्टार्ट करें, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। अग्रिता का मान लो इनिशियल पोजीशन ये है, और कितना मीटर जा रही है? 15 मीटर वेस्ट जा रही है। 15 मीटर वेस्ट मतलब इधर है, तो 15 मीटर में वेस्ट बना दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, टेंशन नहीं, 15 मीटर। और बनाने के बाद थोड़ा लाइन भी खींच देते हैं, ताकि अपने को कोई कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए। ठीक है, देन सी वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ होगा? नीचे होगा। अगर बहुत बढ़िया, बाकी सब लोगों ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। कहाँ आएगा? 4 मीटर नॉर्थ। नॉर्थ मतलब ऊपर, यानी कुछ थोड़ा बहुत इतना सा 4 मीटर। 4 ऐसे लाइन खींच दिया हमने, 4 मीटर ये है। और यहाँ पे कौन आ गया है? अगला पॉइंट पे आ चुकी है, नॉर्थ पे आ चुकी है। अगेन सी टेक्स ए टर्न। टर्न किधर? टर्न ली और ईस्ट की तरफ जा रही है, तो टर्न किधर ली होगी? ईस्ट की तरफ ही टर्न ली होगी, सही बात है ना? तो 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो इस मीटर ईस्ट के लिए तरफ चला। तो मुझे बताओ, अगर मैं 4 लाइन खींचूँ तो इधर ही जाएगा। वैसे तो मुझे खींचने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें आप समझ रहे हो। 3 मीटर ईस्ट, तो 3 मीटर यहाँ पे है ना? बोलो सही है ना? एक लाइन भी खींच लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने। 23 मीटर। आ रहे हैं। फाइनली सी वॉक 9 मीटर टुवर्ड्स साउथ। 9 मीटर साउथ की तरफ चलता है। 9 मीटर साउथ मतलब पहले तो नीचे 4, पहले 4 कवर करेगा, पहले 4 कवर करेगी, लड़की है। बाकी बाद में 5 और कवर करेगी, 5 और कवर करेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 होगा। ठीक है, अच्छा। एंड कम्स टू ए हॉल्ट, उसके बाद गाड़ी को रोक देती है। तो पूछा जा रहा है हाउ फार इज सी फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से क्या है? तो ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो मुझे बताओ, ये 5 है, मुझे बताओ ये 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा होगा? 12 ना? बोलो, आपको समझ में आया? 3 ही मैंने यहाँ पे एरो क्यों खींचा था, आपको समझ में आया था कि नहीं? बोलिए। अगर ये पूरा एरो 15 का है, 3 ऊपर का एरो छोटा वाला चुटकू वाला 3 है, तो बचा 12, इधर 12 बच गया। अब यहाँ से लेकर के चलना कितना था उसको? 9 था, तो मैंने टुकड़े में चलाया उसको। पहले 4 चलाया, फिर 5 चलाया, आप देख रहे हो ना? 5 चलाया, ये 4 नहीं है 5, तो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो कितना आ जाएगा बताओ? अंडर रूट ऑफ 154 प्लस 25 अंडर रूट ऑफ 169 इक्वल टू 13। 169 का रूट हो जाएगा 13, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का बी। क्लियर है सब लोगों को? आप देख भी सकते हो। बोलो। वो 5 कैसे किया वो एक बार बताना, बाकी सब समझा मुझे। हाँ, बस वो 5 5 कैसे किया? देखो 9 मीटर साउथ जा रही है ना वो, यहाँ से इस हाँ। पोजीशन से 9 जा रही, तो पहले वो 4 मीटर चलेगी, यहाँ इस ये वाले को पहले कवर करेगी वो,
फिर उसके बाद 5 और चलेगी नीचे, इसको छोड़ दो, इसको इग्नोर करो। पहले 4 कवर करेगी तब तो 5 करेगी, तो 4 कवर कर लिया तो बचा कितना 5, तो नीचे 5 और इधर 15 था, तो 3 ऊपर है यहाँ से यहाँ चुटकू वाला, तो बचा कितना 15 में 3 12, 12 इधर बच गया, तो 12 इधर का 5 इधर का, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 169। हाँ, और 13 इसका आंसर हो गया। बोलो क्लियर है कि यस? हाँ जी, ओके। ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इसी का आंसर था। तो आप लोगों को थोड़ा हैंडराइटिंग समझ में ना आए तो आप नीचे का देख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। हालांकि मुझे लगता नहीं जरूरत पड़ेगी आपको, बट फिर भी इट्स ओके कि अगर आपको थोड़ा बहुत जरूरत पड़े तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तनेजा स्टार्ट फ्रॉम ऑफिस, वॉक 22 मीटर साउथ एंड वॉक्स 10 मीटर आफ्टर टेकिंग राइट, एंड he again takes a right and walks 7 meter and finally takes a left turn and walks 2 kilometer. If he moves 9 kilometer towards south, what is the direction of final point with the respective of? ये तो बुलेट ट्रेन से भी फास्ट है सर। तो इतना फास्ट में पढ़ना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बुलेट ट्रेन से फास्ट है तो स्लो वाले लोगों की इज्जत है क्या मार्केट में? अब तुम लोगों का, अब मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो इतनी बात करो तुम लोग, अभी मैं यहाँ पे डाल दिया google.com, www.google.com है ना, डाल दिया। मुझे बताओ ये गूगल को खुलने में कितना टाइम लगा? 3 सेकंड 4 सेकंड। अगर ये आधा घंटे बाद गूगल खोलेगा तो आप इंटरनेट वाले का मर्डर नहीं कर दोगे? हाँ जी, कर दोगे ना? तो सोचो आप, मेरे दिमाग का ही मर्डर हो जाएगा। लेकिन आपको बता देता हूँ कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो 98 रुपीज़ का एयरटेल का रिचार्ज आता था, 1 GB देते थे 1 महीने में। उस टाइम पे भी मैं पेशेंस रख करके बस 12 बजे के बाद ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करता था, क्योंकि मुझे पता था कि 12 बजे के बाद कम से कम गूगल जो है ना 1-1.5 मिनट के बाद खुल ही जाएगा। ठीक है, उस समय तो लोग गूगल और यूट्यूब तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम यूट्यूब खोलने वाले हैं। सही पकड़े। ठीक है, तो उस पेशेंस में भी मैं 1 बजे रात में इंटरनेट करके कुछ नई नई चीज़ें ढूंढता रहता था। तो ठीक है भाई, ऐसा है। ठीक है, कैसा है? ऐसा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, तनेजा ये एक लड़का का नाम है कि लड़की का नाम है? पहले फाइनल कर लो, उससे क्या मतलब है हमें, लड़का हो या लड़की हो, जो पैसा दे रहा है उसकी इज्जत है नहीं मार्केट में। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन देखते हैं। तनेजा स्टार्ट फ्रॉम ऑफिस 22 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो पहले तनेजा बना लेते हैं। तनेजा का इनिशियल पॉइंट आई मान लो, ओ मान लो, जो मानना मान लो। 22 मीटर साउथ की तरफ जा रहा है। साउथ मतलब किधर होता है? नीचे। नीचे। अच्छा मुझे बताओ, 22 मीटर थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, थोड़ा ईमानदारी रखना देश में। ठीक है, ये मैंने 22 मीटर बना दिया। अच्छा 22 मीटर जब आप बनाओगे ना तो एक एरो बना देना। ऐसा अपने बात कर चुके हैं कि एरो बनाना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो समझ लो 22 मीटर इतना छोटा है तो 5 मीटर और कितना छोटा होने वाला है। ठीक है ना, तो थोड़ा आंसर है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, एक सेकंड रुको, नॉर्थ वेस्ट सी ऑप्शन देखते हैं। तुम्हारा गलत है, साउथ वेस्ट आएगा। चुकला हो गया, ज़्यादा हीरोपंथी खत्म। चलो आगे। इतना बता डालो सर। नहीं, मैं सोचा ही था कि इतना फास्ट लड़का बनाए, कुछ तो गड़बड़ किया जरूर होगा पक्का। सर ट्राई तो किया ना। बट एटलीस्ट मुझे खुशी भी तो हुई, तो मेरी इज्जत भी दिया ना, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए, इज्जत दिया ना भाई। अब निकलवा लिया इसने तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, बुरा मत मानना भाई। होली है। चलो स्टार्ट फ्रॉम हिज ऑफिस 22 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, टुवर्ड्स साउथ, यहाँ तक अपन चल गए, यहाँ पहुँच गया, साउथ कर लिया हमने। वॉक्ड 10 मीटर आफ्टर टेकिंग राइट। तो पहले राइट घूमेगा ये, तो चलो राइट घुमा दें। राइट किधर घूमेगा, 1 या 2? 2। हाँ 2। देखो ना, मुझे इच्छा होती है कि सर उल्टा वन आएगा ना, उल्टा सर वन आएगा ना। नहीं, मैं थोड़ा सा डायलॉग दे रहा हूँ, उल्टा लटका दूं जो इस महानुभाव ने 2 बोला। ठीक है, उल्टा लटका देते हैं। ठीक है, चलो 22 मीटर। तो 22 मीटर तो हो गया अपना, और उसके बाद राइट मूव करने के बाद 10 मीटर, तो 10 मीटर चल लेते हैं। 10 मीटर 22 मीटर से ज़्यादा बड़ा है ना? हाँ जी,
12 मीटर छोटा है। 22 मीटर है ना। तो ये हो गया कितना, बताओ जरा कितना मीटर चलना है इसको, 10 मीटर। यस, ओके। चलिए, लेकिन 10 थोड़ा सावधानी से, हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ 10 मीटर एरो बना देना, ताकि मैं एरो इसलिए बनाता हूँ, क्या पता कि कोई आदमी यहाँ पे आ जाए, बीच में आ जाए, तो 10 मीटर के नीचे का डिस्टेंस को मुझे कैलकुलेट करना आता है। ठीक है। एंड ही अगेन टेक्स ए राइट। अब अगेन राइट का मतलब क्या है, नीचे या ऊपर? गोज अप, ऊपर। हाँ, ऊपर कितना मीटर? 7 मीटर। टेक्स ए राइट 7 मीटर। तो 7 मीटर चल रहा है, अगर 7 मीटर ऊपर चला गया तो कितना पेंडिंग है अभी, बताओ। 7 मीटर चला गया तो कितना, तो जो 15 पेंडिंग होगा ना, तुम चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट थोड़ा साइड में लिखना 15 का पेंडिंग, 15 पेंडिंग। आप देख रहे हो जो पेंडिंग रहता है ना, उसको मैं डबल एरो से बनाता हूँ, और जो ट्रेवल करता है उसको सिंगल एरो से, ठीक है ना। तो पेंडिंग 15 है। चलो, एंड फाइनली टेक्स ए लेफ्ट टर्न। लो भाई, अब लेफ्ट गया। लेफ्ट किधर, 1 या 2? 1। ठीक है, कितना, 2 मीटर, 2 किलोमीटर ना? 2 मीटर। मीटर नहीं, किलोमीटर, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 किलोमीटर, ठीक है, कोई टेंशन। 2 मीटर चलिए। फिर देखो, पर्सनल बात करोगे, बर्तन वर्तन तोड़ोगे, तो यहाँ से फिर यूज हो जाएगा। इफ ही मूव्स 9 मीटर टुवर्ड्स साउथ, 9 मीटर टुवर्ड्स साउथ, तो मुझे बताओ, अब इस पोजीशन पे है वो, है ना, इस पोजीशन पे, अब 9 मीटर साउथ जा रहा है वो, है? 9 मीटर, 9 मीटर टुवर्ड्स साउथ, तो साउथ कहाँ जाए, नीचे या ऊपर? हाँ जी, नीचे नीचे। अब नीचे 9 चलने से पहले तो 7 चलना पड़ेगा ना उसको। देखो, एक्चुअली मैं डायरेक्ट 9 लिखता है ना, 7 लिख के छोड़ देता तो गड़बड़ हो जाता है। 7 इसीलिए लिखा ताकि आगे पता चले सिर्फ 2 मीटर का डिफरेंस उसको और आगे चलना है, 2 मीटर आगे चलना है। ये 2 मीटर आप देख रहे हो, 2 मीटर चलना है, ठीक है। कुछ चीज़ों को तोड़ तोड़ के चलो, एकदम हवाई जहाज के रफ्तार में मत चले जाओ, नहीं तो पता नहीं चल पाएगा किसको घटाना है किसको जोड़ना है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट? तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, इनिशियल ये, और फाइनल पॉइंट कौन सा, ये वाला है। चलो, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताओ, स्टार्टिंग वाले पे 4 लाइन खींचेंगे या फाइनल पॉइंट पे 4 लाइन खींचेंगे? फाइनल। स्टार्टिंग पे 4 लाइन खींचेंगे तो फिर फाइनल पॉइंट का डायरेक्शन। हाँ, बिल्कुल सही बात। अभी बिल्कुल ध्यान रखा, आपको जो पूछा गया है, जो वॉट वाला पार्ट है ना, उस पे नहीं बनाना है आपको, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, स्टार्टिंग। स्टार्टिंग पॉइंट में 4 लाइन खींचेंगे, तो मुझे बताओ 4 लाइन खींचेंगे तो जब अगर सीधा लाइन होता ये ऐसा वाला, तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे होता तब तो हम बोलते नॉर्थ में है, यस। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये लाइन खींचने के बाद ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो ये जो भी है इस क्वाड्रेंट के बीच में है ना। टेल मी यस और नो। तो इसका तो क्या आ रहा है, साउथ वेस्ट आ रहा है। अब ये सही है कि नहीं देख लेते अपन। बिल्कुल सही जवाब, बोलिए यस और नो। हाँ जी, यस सर। साउथ ईस्ट वाले को तो पता चल गया होगा, थोड़ा हवाई जहाज के रफ्तार में चले थे, बट कोई बात नहीं। यस सर। क्रैश कर गया हवाई जहाज। ठीक है सर, मुझे एक डाउट था हाँ, कि अपने वो जो 1 और 2 वाला जो लिखा है ना ऊपर, हाँ, वो मतलब वो कैसे समझेगा कि अभी राइट है? रिलैक्स। अगर कोई आदमी ऊपर देख रहा है तो उसका राइट हैंड किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक। हाँ। तो लेफ्ट हैंड किधर आएगा, इधर आएगा। कोई आदमी नीचे देख रहा है, तो जब उल्टा लटकते हो पेड़ से, तो तुम्हारा राइट हैंड इधर आएगा कि 1 पे आएगा या 2 पे आएगा? देखो, बकवासबाजी नहीं, यहाँ देखो 1 और 2 पे आएगा। तुम उल्टा लटक गए पेड़ से, मान लो ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बचपन में तो लटकते ही थे, ठीक है। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे 1 आएगा या 2 आएगा? 2 पे आएगा तुम्हारा राइट हैंड। थोड़ा लटक के देखो, एज्यूम करो। सर सीधा भी रहेगा तो भी 2 पे आएगा, नीचे भी रहेगा तो भी 2 पे आएगा। फिर बकवास वाली बात हो रही है। यहाँ पे जब उल्टा आदमी लटकेगा तो राइट हैंड इधर आएगा ना जी। हाँ। थोड़ा एज्यूम करो, कहाँ सो गए हो, देखो उल्टा लटकोगे तो तुम्हारा राइट हैंड इधर आएगा। सोचो ना कि उल्टा लटक के किसी को थप्पड़ मारना हो तो कैसे, राइट हैंड किधर आएगा तुम्हारा। अब तुमको फीलिंग आ गई होगी। ठीक है, तो राइट हैंड इधर होगा ना तुम्हारा।
अब वो सीधा सीधा खड़े रहोगे तो कौन सा हाथ से थप्पड़ मारते हो, इस हाथ से ना, राइट। कोई प्रैक्टिकल ना कर ले। ठीक है, ठीक है, इमोशंस का होना बहुत जरूरी है। चलो इमोशन हटके चल। ठीक है, चलो अगला और क्वेश्चन। सर दूसरा वाला था कि वो 7 मीटर है ना, और उसके आगे ही अपने 2 मीटर एक्सटेंड कर लिया। पहले वाले सब में अपने एक बार ऐसे किया था कि 7 के आगे नेक्स्ट 7 मतलब कंटिन्यू किया था, तो ये टाइम ऐसे क्यों किया? आप देखिए यहाँ पे ये जो 7 है ना, ये 7 इक्वल है, बट पिछले बार एक्चुअली ये 22 है, 22 है, तो पहले का 15 ट्रेवल किया और फिर बाद में 7 ट्रेवल किया, तो बेसिकली 15 ट्रेवल जब किया था तो 7 पेंडिंग रह गया था, ऐसा सोच सकते हो आप। या फिर ऐसा कह सकते हो 7 ट्रेवल किया तो 15 पेंडिंग रह गया था, ऐसा, बराबर ना। फिर उसके बाद वो क्या हुआ, लेफ्ट टर्न किया था 2, फिर उसके बाद क्या किया था, फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पर नीचे ट्रैवल किया 9 किया था ना, 9 लिखा था, 9 मीटर साउथ, तो पहले 7 ट्रैवल करेगा यानी इसके इक्विवेलेंट ट्रैवल करेगा और फिर 2 ट्रैवल करेगा, क्योंकि हमें पता नहीं ना वो क्या पूछने वाला है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि जर्नी को ब्रेक करके चलता हूँ कि मुझे फटाक से देखें और तुरंत जवाब दे दें, घटाने का प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है कि नहीं? तो वो समझेगा कैसा सर, कि मतलब मुझे उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि कब मतलब वो 7 के आगे हाफ। रुको, चिंता मत करो, इस क्वेश्चन को मैं फिर से बताता हूँ। डायग्राम शायद ज़्यादा छोटा था, शायद इसलिए वजह से आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। अब मैं थोड़ा फास्ट बताता हूँ क्योंकि आप 70% तो समझ ही चुके हो, हाँ। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, है ना, देखिए क्या क्वेश्चन दिया था, मैं थोड़ा सा फिर से बताता हूँ एकदम एक्यूरेसी। मैं आपको बोला जब आप लेक्चर में रहो तो HIQ मोड ऑन रखो अपना, आप फर्स्ट लेक्चर हो तो दैट इज डिफरेंट। HIQ मोड मतलब होता है हाई इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बगल में आ करके बिजली चली जाए या कुछ हो जाए, पहाड़ टूट जाए, आपका कंसंट्रेशन मोबाइल पे रहना चाहिए कि मोबाइल पे जब देख रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है तो वो ये मान के चले अंदर घर में कोई नहीं है, ऐसा मोड होता है HIQ मोड। ठीक है, चलिए। तनेजा स्टार्ट 22 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, तो ध्यान से देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ और ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 22 मीटर टुवर्ड साउथ, तो मान लेता हूँ इनिशियल पॉइंट तनेजा का ये है, तो 22 मीटर टुवर्ड साउथ है, तो मैंने बना दिया यहाँ पे ये 22 मीटर है, और मैंने इसके पैरेलल एक लाइन भी खींच दिया कि 22 मीटर इतना लंबा होता है, मान लिया मैंने, ठीक है। और इसके अलावा छोटा होगा तो छोटा बनाएंगे, बड़ा होगा तो बड़ा बनाएंगे। साउथ ही एंड वॉक्स 10 मीटर आफ्टर टेकिंग राइट टर्न, तो आदमी ऐसे देख रहा है तो राइट हैंड किधर आएगा, किधर आएगा, इधर आएगा राइट हैंड, यस 1 पे, हाँ जी आएगा, कितना 10 मीटर, तो 10 मीटर चलेगा, तो 10 मीटर मान लेता हूँ इतना है, क्योंकि 22 से बड़ा नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो मैंने इस एरो को भी बना दिया, 10 मीटर राइट इधर हुआ, बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस, हाँ जी। एंड अगेन ही टर्न्स टेक्स ए राइट, अगेन राइट है और 7 मीटर चलता है, राइट लेता है फिर 7 मीटर चलता है। तो मुझे बताइए अगर इधर राइट टर्न लिया है तो मतलब इधर चल रहा है, तो अब राइट टर्न लेगा तो ऊपर लेगा या नीचे लेगा, बताओ, आप बताओ। नीचे लेगा, कमाल है, इधर लेफ्ट हैंड आ जाएगा ना, राइट हैंड आपका ऊपर आएगा ना। अब देखो, आप अपना हाथ को थोड़ा वर्टिकल करके देखो, हॉरिजॉन्टल करके देखो, आपको राइट हैंड ऊपर आएगा, आएगा ना। अगर हाँ। अब आदमी ऊपर जाएगा 7 मीटर तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो टेक से राइट एंड वॉक 7 मीटर, तो राइट हैंड पे 7 मीटर जाएगा, तो 7 मीटर यहाँ चला गया, क्लियर है ना, 7 मीटर यहाँ पे, तो 7 मीटर मैं ये मान के चलता हूँ 7 मीटर ये है, बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस। एंड फाइनली टेक्स ए लेफ्ट टर्न, अब लेफ्ट जाएगा, तो लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट बताओ, लेफ्ट इधर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो लेफ्ट टर्न 2 मीटर, तो 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक पकड़ लेता हूँ मैं, 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक है ना, 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो बेसिकली 10 ये है और 2 यहाँ पे 12, ठीक है। आगे बढ़ता है, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 है तो ऊपर कितना बच गया बच्चों बताओ? अभी भी 15 ऊपर है, खाली जगह है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 का है, बोलो यस, है ना। अब चलेगा या नहीं चलेगा हमें नहीं पता, बट 15 का है, बस इतना सोच के रख लिया हमने। इफ ही मूव्स 9 मीटर टुवर्ड साउथ, अब साउथ की तरफ चल रहा है 9 मीटर, कहाँ चल रहा है? 9 मीटर टुवर्ड साउथ, तो साउथ कहाँ से, अभी मुझे बताओ उसका करंट पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे है ना, इस पोजीशन का, यस। अब साउथ का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर से एक
4 लाइन खींचूंगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ नीचे आएगा ना, बताओ। यस सर। तो साउथ कितना मीटर, 9 मीटर। तो 9 मीटर चलने के लिए पहले उसको 7 मीटर चलना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस 7 मीटर। अब 2 मीटर और नीचे चलना पड़ेगा, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं, 2 मीटर। अब उसका पोजीशन यहाँ पे है, ठीक। अब बोल रहा है कि उसका डायरेक्ट फाइनल पॉइंट क्या है, तो यही फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट का डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, इनिशियल पॉइंट ये है। इनिशियल स्टार्टिंग या ओरिजिनल एक ही चीज होता है। तो मुझे बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट पे हम 4 लाइन खींचेंगे, अब बोलो यस और नो। स्टार्टिंग पॉइंट पे हम 4 लाइन खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, बताओ। यस, स्टार्टिंग पॉइंट पे 4 लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे 4 लाइन जब हम खींचेंगे तो मुझे बताओ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अगर वो फाइनल पॉइंट यहाँ होता तभी ना हम साउथ बोलते, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो भी लाइन यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे, वो डायगनली बन रहा है। बोलो यस और नो। यस सर। अगर कुछ डायगनल बनता है तो साउथ वेस्ट के बीच में कहीं यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, कहीं भी बने, तो बीच में कहीं भी बनेगा तो वो साउथ वेस्ट होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, यस और नो। यस सर, समझ। इतनी सी बात है। देखो, समझ में आना ना समझ में आना में सिर्फ 2 ही चीज का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ कि फेलियर और सक्सेस के बीच में एक ही चीज का डिफरेंस होता है, और वो क्या है, क्या चीज का, फोकस का। फोकस। बस कुछ लोग पढ़ते हैं सिर्फ 20% ध्यान से पढ़ते हैं, याद रहता है, बाकी चीज भूल जाते हैं। कुछ लोग 60% तक याद रख पाते हैं। सिर्फ फर्क सिर्फ रहता है फोकस का, और साथ साथ में फोकस प्लस डिसिप्लिन का, है ना। देखो, मैं मजा मस्ती करता हूँ, फन करता हूँ, लेकिन हर एक एग्जाम्पल मजाक में भी एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ रहता है। अगर आप चीज़ों को समझ पाएँ तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग अब रावण से भिड़ंत करते हैं। क्या आप तैयार हैं? यस। डेविल से, अरे बोलो। अभी तक तो छोटे मोटे राक्षस से लड़ रहे थे, अब आप लोग भिड़ंत करने के लिए तैयार हो रावण से? हाँ जी। गन लोडेड, बुलेट प्रूफ रेडी है आप लोगों का? त्रेता युग वाला रावण या भीम आर्मी वाला रावण? अच्छा, बलशाली रावण। और आपको बता देता हूँ, महाभारत के युद्ध में ऐसा ही रावण दिखेगा आपको, जैसा ये क्वेश्चन नंबर 1 से 4 है। महाभारत में सबसे बड़ा रावण शकुनी और दुर्योधन था। ठीक है, चलो स्टार्ट। महाभारत की स्टोरी चालू। चलो रेडी है आप लोग? तो देखते हैं इस कितने गुंडे शामिल हैं। A B C D E F G H, देख रहे हो? और आपको बता देता हूँ, किसी का किसी से नहीं बनता। A E के बाद D और I आ गया, ठीक है। और ब्लड रिलेशन में और फिर आ गया G और I, फिर F और G, फिर A H, C H, देख रहे हो? फिर B D, और वो ईस्ट है, उसमें भी हाफ डिफरेंस। जोड़ घटाओ करते रहो, 20-20 मैच खेलते रहो, अब आएगा मजा। क्या आप तैयार हैं मैदानी जंग में लड़ने के लिए? यस। हाँ जी। यस सर। अच्छा, ब्लड रिलेशन में फेविकॉल का नाम सुना था? फेविकॉल से जैसे हम चीजों को जोड़ते थे, वैसे ही डायरेक्शंस को जोड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग फेविकॉल लोड कर लो अपने माइंड में, ठीक है? चलो रेडी। चलो, A is 10 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट E। चलो एक बात और मैं बता दूं कि गन का इस्तेमाल कैसे करना है, बंदूक का इस्तेमाल कैसे करना है। जरा ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा हूं, जरा देखो, ध्यान से देखो। अगर ये A है, A का ईस्ट इधर होगा ना? बोलो हाँ जी। यस सर। अगर A के ईस्ट में B है तो B के वेस्ट में होगा ना A? ये बात बताओ। यस सर। बेसिकली ये बात तो मैं पहले से बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। एक बार गन लोड करना बता दिया था, एक बार और बता रहा हूँ, क्योंकि मैदानी जंग का मामला है, जीना और मरने वाली बात है। एक मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई चीज़ पड़ा है मतलब, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? साउथ ईस्ट। N का S, W का E। अगर कोई चीज़ साउथ ईस्ट में पड़ा है तो उसका अपोजिट क्या आएगा? हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट। नहीं मानोगे तुम लोग? भूल गए? हाँ जी। याद है सर।
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो कोई चीज़ यहाँ पे है साउथ वेस्ट में तो उसका अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो साउथ वेस्ट का नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो चलो ये बात तो समझ में आ गया। मतलब एक बात जो मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि कोई आदमी ए के वेस्ट में है, बी, इफ बी इज इन वेस्ट ऑफ ए देन ए इज इन ईस्ट ऑफ बी। बोले क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये ए है, ए के ईस्ट में अगर बी है, ईस्ट में है तो बी के ईस्ट में होगा, वेस्ट में होगा। बोलो क्लियर है, यहाँ तक समझ गए क्या। अगर ये बात समझ में आ गए तो समझ लीजिए रावण का मौत निश्चित है, रावण का मौत निश्चित है। राम ने किया। हाँ तो देखते हैं ना, रावण भी रहेगा यहाँ, राम भी रहेंगे और सीता भी रहेगी, ठीक है। तो राम बोलेगा ये तीर तुम चलाओ सीते। तो देखते हैं कितने सीते लोग यहाँ पे हैं मार्केट में। चलो, पॉइंट ए इज 10 मीटर, पॉइंट ए इज 10 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ई। तो चलो मैं बनाता हूँ ई, बना दिया, बोलो यस। हाँ जी, ए जो है 10 मीटर साउथ है ई के। तो मुझे बताओ, पहले मुझे ए लिखना चाहिए था, ई लिखना चाहिए था। हाँ जी, ई लिखना चाहिए था, क्योंकि ई के साउथ में है ना। तो ई के साउथ में कौन है, तो ई के साउथ में ए है तो कितना मीटर, 10 मीटर। तो पहली बात, हम लोग ईमानदार लोग हैं या नहीं है, पहले बताओ। अगर हम ईमानदार हैं तो मैं ईमानदारी से एक लाइन खींचूंगा और बिल्कुल हवाई जहाज का रफ्तार को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है। कभी ईमानदारी के पानी। ठीक है, पॉइंट डी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ आई, पॉइंट डी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ आई। अब देखो, एक सेकेंड, चिल्लम चिल्ली नहीं। अब मुझे बताओ, ई और ए के बीच में डी आई आ गया, बंधन होगा ही नहीं। डी जो है, देखो इधर, डी जो है आई के नॉर्थ में, तो आई अगर यहाँ पे रहा होगा, एक सेकेंड, चिल्लम चिल्ली नहीं, आई के 10 मीटर नॉर्थ में है, यस, कौन, डी। बोले क्लियर है कि नहीं, यस। हाँ जी, अरे बोलो। अब बोल रहा है पॉइंट, देखना ना, फेविकॉल से जोड़ेंगे सबको। जी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ आई, आई के वेस्ट में, वेस्ट किधर आएगा, इधर, कौन है, हाँ जी, कौन, जी, और कितना मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर। हालांकि इसमें एरो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मिक्स होगा नहीं डेटा, बाद में हम फेविकॉल से जोड़ेंगे, ठीक है। F जो है 20 मीटर नॉर्थ ऑफ G। देखो अभी भी मैं इस डायग्राम पे नहीं पहुंच पाया हूँ। F इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ G। वैसे तो मैं बना सकता हूँ F इज 20 मीटर, सॉरी ऊपर जाएगा ना ये, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं G लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे जगह कम पड़ गया। तो मैं ये अभी मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। F इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ G। बोली क्लियर है कि नहीं, यस और नो। हाँ जी, बोली क्लियर है, यस। सर वॉइस ब्रेक हुआ था। हाँ भाई, ब्रेक हुआ तो समझ में तो आया होगा ना, दिखा तो था ना। F इज 20 मीटर। नहीं सर, नहीं सर, दिख भी नहीं रहा था। अरे बाप रे बाप, ऐसा लगता है खून का अरे बाप। अब दिख रहा है क्या, दिख रहा था सर पर समझ में नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत तकलीफ झेल रहे हो, कोई बात नहीं, पूरी दुनिया झेल रही है। आपके स्वर में इतनी सरस मधुर आवाज है कि सब समझ में आ जाता है। अच्छा 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 अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है। सिलेक्शन लेके आना तो फिर हम बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। ऑफर लेटर, मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ सीधा सीधा, क्योंकि कि मतलब मोटिवेशन उसी चीज़ से आता है, ऑफर लेटर। और ऑफर लेटर आ भी जाता है तो भी खुशी नहीं होती, ज्वाइनिंग कब है, और ज्वाइनिंग होता है तो भी खुशी नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि सैलरी कब आएगी, सैलरी कब है, सैलरी आ जाती तो भी खुशी नहीं होती। प्रमोशन कब होगा, प्रमोशन हो जाता है तो फ्लैट कब ले रहे हो। 1 BH के लिए बेकार है, 2 BH के लिए 6 लोग कैसे रहेंगे, 3 BH के कहाँ लिए हो, थाने में बेकार है, अंधेरी में लेते, अंधेरी में बैंड्रा में हमने लिया था। बहुत तकलीफ है जिंदगी में, इतनी तकलीफें हैं, कोई आके बोलेगा 35 करोड़ में लिए सत्यानाश। हाँ, तो यही बात बोल रहा हूँ ना कि मधुर में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। चलो आते हैं, चलो बोलते हैं पीटे रोड में लेना है। ठीक है, चलो।
आगे फिर मैंने सोच लिया कि सिंगापुर में ही लेंगे या लंदन में ही लेंगे, चलो जाने दो। धरावी भी अच्छा है। साओ कोट का लवा करो। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम पहुंच चुके थे कहाँ, बीच बीच से डिस्ट्रैक्शन चला जाता है तुम लोग के नेटवर्क के चक्कर में। देखो एफ जो है जी के 20 मीटर नॉर्थ है, हमने बना दिया, ठीक। ए इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ एच। देखो अब आया वो पहाड़ के नीचे, दिखा आपको? हाँ जी, अब ये दिखा। एक्चुअल में मुझे ये सब डायग्राम हम लोग को बनाना ही नहीं चाहिए था। ये सब आपको पढ़ने का स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। जिसकी जरूरत है वही करना चाहिए, जिस चीज़ की जरूरत है वहीं पे जाना चाहिए। आप शादी में गए और बोलते हो फलाहार मेरा फास्ट है तो मुझे फास्ट का खाना मिलेगा क्या? तो ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है, आपको शादी में आना नहीं चाहिए था। यू आर एट द रॉन्ग प्लेस, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है, जब आपको इसको लिखना ही नहीं था वो हमने लिख के बता दिया, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। फेविकॉल से जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको करके बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलो तो आगे की बात ऐसी है कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इस लाइन के बाद अगला लाइन जो हमको पढ़ना चाहिए था वो ये था कि ए का रिश्तेदार है ई, तो फिर ए का अगला रिश्तेदार ढूंढो। एक शादी में जाएंगे बिना जान पहचान के तो प्लेट धोना पड़ जाएगा, ठीक है? तो ए इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ एच। अब मुझे बताओ ए जो है एच के ईस्ट में है, ए जो है एच के ईस्ट में, बट एच दिखता है क्या आपको यहाँ पे? और इस डायग्राम में दिख रहा है क्या, बताओ? अरे एच है क्या? नहीं है। नो सर। तो मुझे अब इसका उल्टा सोचो, अगर एच के ईस्ट में है तो ए के वेस्ट में होगा। हाँ जी बोलिए यस और नो। मुझे बताइए एच अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ए तो है ना? मुझे बताइए एच के ईस्ट में है ए, एच के ईस्ट में है, बट एच है ही नहीं, तो ए के वेस्ट में हुआ ना एच। आपको फील नहीं आ रहा? देखो आपको अगर दिमाग बुद्धि स्लो चलता है तो बना लो, एच बना लिया, एच के किधर? ईस्ट में ए, एच के सॉरी ईस्ट इधर आएगा ना, ईस्ट में। अब जोड़ लो फेविकॉल से। प्रॉब्लम क्या है? दिमाग काम नहीं करता है ना कभी कभी, सब लोग का दिमाग थोड़े ना काम चलता है। ऐसे ही केमिस्ट्री के टीचर बोलते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबके बस की बात नहीं है बाबू, ठीक है? इनऑर्गेनिक फिजिकल तो समझ में आ भी जाएगा, ऑर्गेनिक में हवा टाइट हो जाएगी। बहुत लोगों को बोलते थे वो, लेकिन मैंने बोला कि नहीं सब होता है। चलो एच की बात है तो मुझे बताओ ये बात समझ में आया या नहीं आया? बोलो बोलो। आया सर। आया ना? तो एच के ईस्ट में है तो ए के वेस्ट में हुआ कि नहीं हुआ? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये चीज तुम बनाओगे क्या एग्जाम में? फेल हो जाओगे, एक टाइम ही नहीं बचेगा। सर आता जरूर था, 1 मिनट और मिल जाता था कसम महाकाल की उड़ा देते पेपर को। जैसे 1 मिनट 30 मार्क वाला काम करते थे। पहले क्यों नहीं सोचे अलग तरीके से सॉल्व करने के लिए? ठीक है बोलो क्लियर है कि नहीं? यस। बट कितना मीटर? 4 मीटर ना? क्या हमने डायग्राम सही बनाया है? अरे बिल्कुल गलत बनाया है, क्योंकि 10 मीटर इतना बड़ा तो 4 मीटर उतना बराबर बराबर होगा क्या? नहीं। गलत बात, वेरी बैड हैबिट। ये एच हो गया, छोटा बनाने का 4। वजह है, जानबूझ के बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ। चलो अगली दोस्त आपको वो ढूंढनी है सी ए ई ए एच की, एक ही शादी में जाना है तो आप देख रहे हो ई ए एच से रिलेटेड कनेक्टेड कौन सा सेंटेंस है मुझे बताओ। चलो ये मैं लिख के फेविकॉल से जोड़ूंगा नहीं। सी एच दिख रहा है आपको? दोस्त मिला? हाँ जी मिला कि नहीं दोस्त? बोलो। जैसे पजल, इसको भी मिनी पजल बोलते हैं एग्जाम का, तो आपको वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे कि चीजें होती हैं, ठीक है? अब मुझे वो एच सी इज 16 मीटर नॉर्थ ऑफ एच, एच के नॉर्थ में, तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, उल्टा हेरा फेरी करने की जरूरत ही नहीं है। बताओ तो सॉल्व करते हैं, बताओ बोलो। तो पॉइंट सी इज 16 मीटर नॉर्थ ऑफ एच। नॉर्थ ऑफ एच कितना मीटर? 16 मीटर। तो पहले बताओ 16 मीटर चलने से पहले आपको 10 मीटर चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? बोलो यस और नो। यस सर। 16 चलने से पहले आपको 10 चलना पड़ेगा। फिर पेंडिंग कितना हो गया? पेंडिंग 6, वो भी कवर कर लेंगे हम। 6। तो वो भी कवर करेंगे, तो यहाँ कहाँ पहुंचेंगे हम? सी के पास पहुंचेंगे। बोलिए यस और नो। हाँ जी। तो कितना चल लिया? 6 चल लिए। और मैं बता रहा हूँ एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिल्कुल कंजूसी की बात नहीं है। अब मुझे बताओ आपके पास
कितने दोस्त मिल गए, ई, सी, एच और ए। अब अगला दोस्त ढूंढ के निकालो कौन किसके घर के नज़दीक रहता है। तो देखो मुझे फिर से अगला दोस्त जो दिख रहा है बी दिख रहा है, डी दिख रहा है, बट बी डी तो यहाँ है ही नहीं, छोड़ दो उस लाइन को। जो जिस एरिया में जाएगा मिठाई बांटते जाएगा। एफ सी घर के आसपास रहते हैं, शादी का कार्ड देते हुए जाएंगे। चलो एफ सी साथ में रहेंगे, बोलो क्या सी दिखा आपको? हाँ जी, यस सर। तो शादी का कार्ड, Yes, sir. तो शादी का कार्ड पहुंचा दो। सी को बोलो भाई तू भी एफ को बुला लेना जरा, शादी है, हैं? तो एफ को बुला लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो चलिए बताइए कहाँ पे? एफ ईस्ट Right में, hand. हाँ, ईस्ट में। एक बात तो पक्का पता चला गया, एफ इधर आएगा, लेकिन कितना डिस्टेंस पे ये पता नहीं चला। आगे बढ़ते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब सी और एफ के बीच में उतना डिस्टेंस है जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड ए। एच ए के बीच में कितना डिस्टेंस है? 4 है ना, तो सी एफ के बीच में कितना होगा? आधा। दो। तो मुझे बताओ एफ इधर आएगा, ये तो पक्का पता है। कितना? बोलो जल्दी बोलो। 50 फिर गड़बड़ कर दिए, 52 आएगा। जिंदगी बर्बाद हो गई। देखो तुम्हारी ख्वाहिश पूरा कर दिया, रूट 52 चुकला तुम्ही, पुनः प्रयास करें। चलो आगे बढ़े, ध्यान से देखिए। तो अभी सी और हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन क्या, सी एफ जो है, सी और एफ के बीच उतना ही डिस्टेंस है जितना कि एच और ए का हाफ है। तो एच और ए का 4 है, तो सी और एफ का कितना होगा बताओ? 2 होगा कि नहीं होगा बताओ? बोलो क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक 2 होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ से 4 से यहाँ से 2, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन अगर बनाना चाहेंगे तो हमारा स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा। अगर बनाना चाहें तो, वैसे कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप बनाइए, लेकिन मैं थोड़ा सा ये डॉटेड बना के छोड़ देता हूँ, क्या पता कहीं जरूरत पड़ जाए, बराबर ना। इससे हमें एक बात और पता चल रहा है कि इसके बीच में भी 2 है, वो बात अलग है कि यूज हुआ नहीं है। बट एक बात ये भी पता चला है कि यहाँ पे एफ है। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस, एफ है कि नहीं? बोलो यस। हाँ जी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये एफ है, ये मैंने बना दिया एफ है, ठीक। अच्छा जी, अगला दोस्त ढूंढो, अगला दोस्त को ढूंढो। क्या मेरा एफ और जी की दोस्ती हो चुकी है? तो बोलोगे नहीं। हुआ है क्या? तो जी और आई की होगी ना अभी। नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तो पीछे से अपन पकड़ के चलें तो ए और एच का काम हो गया क्या? तो बोलोगे हाँ हो गया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक। अच्छा मुझे बताओ, बी और डी का दोस्ती नहीं हो सकता क्योंकि बी भी नहीं है, डी भी नहीं है। चलिए अगला दोस्ती कराते हैं अपन। जी और आई की दोस्ती हो सकती है क्या? हाँ जी, यहाँ पे एफ है ना? जी कहाँ दिखता है तुमको? जी यहाँ पे सी, ई ए एच सी और यहाँ पे एफ है, तो जी कहाँ से दिख गया तुमको? सर बनाएंगे ना एफ से हम लोग, अगर जी नीचे ला सकते हैं ना नहीं, 20 मीटर। हाँ, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, पहले ये पॉइंट पे फाइनल करना है, ठीक है। तो एफ इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, मुझे मजबूरी है थोड़ी। पॉइंट एफ इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ जी। तो मुझे बताओ जी के नॉर्थ में है, तो जी नीचे आएगा कि ऊपर आएगा बताओ? नीचे। जी के नॉर्थ में मतलब जी के ऊपर, तो जी के ऊपर एफ है तो यहाँ आ गया एफ, ठीक है। तो यहाँ पर जी, तो 20 मीटर चलने से पहले ये 6 मीटर चलना पड़ेगा, तो वो यहाँ पहुँच पाएगा। फिर 10 मीटर चलेगा तो यहाँ पहुँच पाएगा। क्लियर है कि नहीं? बराबर ना। तो 16 ट्रैवल कर लिया, तो नीचे और कितना ट्रैवल करना होगा उसको? 4। लेकिन वो नीचे होगा तो यहाँ पे 4 ट्रैवल करना होगा, 4 बना के खींच के हमने छोड़ दिया, तो यहाँ पर हमारा 4 बन गया, 20 मीटर मेरा कवर हो गया। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस। हाँ जी, तो 4 मिनट ट्रैवल हो गया, तो कौन पहुँच गए? एफ से जी पे पहुँच गए, बोलिए यस और नो। क्या? जी पे से आई पे। अब हाँ आ रहे हैं, मैं जानता हूँ अंदर की जो ख्वाहिश आपकी जाग रही है। चलिए जी इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ आई, तो जी आई के वेस्ट में है, तो आई कहाँ होगा? जी के ईस्ट में, राइट में। सही बात है। तो यहाँ पे कितना बनाएंगे? 8 मीटर। मुझे बताओ 8 मीटर चलने से पहले इसको 2 मीटर भी तो चलना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक। बोलो, ये 2 मीटर चलना पड़ेगा, और फिर आगे कितना चलेगा? 6 मीटर। बोले 6 मीटर। एक चीज ध्यान रखना, पता चला तुम्हारा घर का पेन है, पेंसिल है, खींच दिया लाइन,
इसका ईगो हर्ट हो जाएगा, बोलेगा अरे तुम मुझे किससे क्रॉस कर गए। ठीक है, एक लड़की है, उसका नाम मैं भूल गया, शायद स्नेहा नाम या क्या नाम, नेहा नाम था। वो बोलती थी सर मैं रिस्क नहीं लूँगी, मैं स्केल यूज करूँगी एग्जाम में भी, कुछ भी हो जाए, फेल हो जाऊँगी लेकिन स्केल यूज करूँगी। सर मुझे अपने स्केल यूज करेंगे तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। बराबर। अब वो बोली मैं फेल हो जाऊंगी, पहले बोल दी मैं फेल हो जाऊंगी लेकिन सर मैं स्केल यूज करूंगी और इरेजर भी यूज करूंगी, पेंसिल भी यूज करूंगी, कोई बात नहीं। और उसने कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व किए घर पे स्केल से यूज करके। तो फिर गई एग्जाम। तो ठीक है भाई, अब मैं थोड़ी मना करूंगा। बोली सर मैं रिस्क नहीं ले सकती, मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा है और मैं लाइन भी बहुत टेढ़ा खींचती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है अपने ऊपर। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, राइट। तो दो बेटा इधर 6 कौन कहाँ मिल गए, वहाँ पहुँच गए, आई पे पहुँच गए, आई पे पहुँच गए, ठीक है। आ गए, गेस्ट ऑफ द ऑनर कौन है, कोई था चला गया, नहीं है, ये आ गए, चीफ गेस्ट आ गए। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अब बताओ मेरे किसके साथ दोस्ती की जा सकती है, बताओ जल्दी से। डी के साथ। डी के साथ, क्या हुआ इसको, तो बनाइए आप लोग, एक सेकंड। बनाओ आप लोग, और उसके बाद आखिरी में किसका होगा, डी का आई के साथ हो गया। एक सेकंड रुको, मैं इसको कैंसिल करके स्टार्ट कर देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। चार चलना पड़ेगा और फिर 6 चलना पड़ेगा, तो ये 5, ये 10 बीच में है लगभग, तो उससे थोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ पे कौन पहुँच गया बताओ, डी, यस और नो बोलो। डी, ठीक है। यस सर। क्या हमने सारे दोस्तों को अपने घर बुला लिया है, शादी में सब लोग आ चुके हैं, बताइए। नहीं, बी का ईगो हर्ट हो गया, बबीता या बबलू, इसका ईगो हर्ट हो गया, मेरे को नहीं बुलाया शादी में, मैं भी तुम्हारे शादी में नहीं जाऊंगा। बबलू आ गया भाई, बबलू को बुला लो, ठीक है। बी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ डी, तो 12 मीटर वेस्ट किधर आएगा, इधर आएगा, कितना 12 मीटर। अब मुझे बताओ 12 मीटर चलने से पहले आपको क्या करना होगा, बताइए मुझे। 12 मीटर चलने से पहले आपको ये 6 चलना पड़ेगा, ये 6 ये चलना होगा, 2 मीटर ये चलना पड़ेगा, 8 मीटर, 6 2 8 और 4 मीटर और। तो 4 मीटर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 तक है, एच तक 2 है, समझ रहे हो। तो ये 8 चल लिया, 6 2 8 2 10, अभी 2 और आगे चल लो थोड़ा सा यहाँ पे, बोलो क्लियर है कि नहीं, यस हाँ जी। कहाँ पहुँच गए हम, बबलू के पास, बी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ डी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, इतना कुछ करने के बाद बच्चा को एग्जाम में बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि मैंने क्या किया नहीं किया। सीरियसली बताता हूँ, वो बच्चे इतने घबरा जाते, अरे यार क्या हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे। अब देखना, और मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा हमारा। क्या आप तैयार हैं इसके लिए, मैदानी जंग के लिए? हाँ जी, यस सर। आप देख रहे हो 6 2 8 2 10 2 12, बिल्कुल हमने फूक फूक के कदम रखा है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक का झटका नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन, गन लोड कर लीजिए सब लोग। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई। अब मैं हाईलाइटर का यूज करूंगा, आप लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है बी और ई का, ठीक है। येलो पे ध्यान दीजिए, बी कहाँ है बताइए मुझे, ये है ना बी, और ई यहाँ पे, बोलिए क्लियर है कि नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो मुझे बताओ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, एक ये और एक ये, यस हाँ जी बोलो, यस और नो। यस सर। अच्छा मुझे बताओ ऊपर ई कितना है, मुझे बताओ ऊपर ई कितना है, मुझे बताओ यहाँ, हाँ जी 4 है, 4 मीटर। क्यों है 4, क्या हमने कुछ लिखा है यहाँ पे, देखो ये क्या दिया है 4, तो ऊपर कितना बचा, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 था, राइट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 था, राइट, हमने सब कुछ लिख रखा है, देखिए यहाँ भी 10 लिख रखा है, बराबर ना। तो यहाँ से यहाँ 4 है, तो यहाँ से बचा कितना 6, और फिर ऊपर चले गए हम कितना, देखिए बताइए कितना चले, बोलो
यस 4। इधर से इधर काउंट करो कितना बचा हमारे पास बी और ई बोला है, तो यहाँ पर से यहाँ तक कितना है, ये डिस्टेंस बताओ कितना है। पहले मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ये डिस्टेंस बताओ कितना है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसके बाद आपको जाना है बी से ई तक, तो ये डिस्टेंस होगा बी से ई तक यहाँ पर, बराबर ना, ये डिस्टेंस होगा। तो मुझे बताइए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बताइए, बोलो। ऊपर देखो कितना है, 2 है, बोलो यस, हाँ जी, बराबर। 2 इधर हुआ 4, एक एक्स्ट्रा आया 5, नहीं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना आया 3। तो बताओ 4 3 का ट्रिपलेट कितना होता है, बोलो यस। रुको एक सेकेंड, आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसमें ज़्यादा ये हो गया है तो आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ। कहाँ गया, ये देखो, चलो इसमें दिखेगा आपको, नहीं एक ही बात है। यहाँ देखो इसमें ऊपर हमने क्या बनाया था, 2 है ऊपर, देखो यहाँ भी नीचे 2 आएगा, उसी तरह से यहाँ देखो कहाँ गया, ये देखो ऊपर कितना है, देख रहे हो यहाँ पे 2 है कि नहीं है, बताओ यस, हाँ जी। तो 2 यहाँ पर से यहाँ तक, 2 यहाँ पर है, बराबर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो कितना है, मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना था मेरा, आधा ये था आधा ये था, 4, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, 2 से 2 और 2 4, और फिर ये कितना 6, 2 यहाँ बचा 6, देखो यहाँ पे 4 ये था तो 2 यहाँ बचा, तो 6 का स्क्वायर, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना बचा था, 4 का स्क्वायर, क्योंकि अगर ये 10 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 ही बचेगा ना, बताओ। और ये 4 बचेगा, तो 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होगा, बताओ। 36 प्लस 16 कितना होगा, √52, कितना आएगा, √52। बोलो क्लियर है कि नहीं, यस, हाँ जी, बोलो। सर वो 4 कैसे आया? कौन सा, ये वाला, अरे मुझे बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है ना, ये देखो ये 10 है, करेक्ट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 है, तो बचा कितना 6, ये 6 बच गया, करेक्ट, बराबर ना, ये 6 बचा कि नहीं, बोलो। नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 बचा। अब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस 4 नहीं बचा, बताओ। बोलो क्लियर है कि नहीं, यस, बोलो। नहीं आया। और नीचे देखो ना, ये 4 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, चलो आप पूरा भी ले सकते हो, पूरा टोटल वैल्यूज कितना लिया था, तो एक्शन में पिटाता हूँ पीछे, इसीलिए मैंने बोला आपका फोकस नहीं हिलना चाहिए, फोकस छूटेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने 10 लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो यहाँ पे, यहाँ 10 लिखा हुआ है ना, बोलो, अरे बोलो, ये 10 दिख रहा है आपको। एक काम करता हूं मैं इसको, अब मैं डायग्राम, अभी तक आप लोगों को डायग्राम समझ में आ गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसका फेयर डायग्राम बना देता हूं, क्योंकि पिछले बार मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैं इसका फेयर डायग्राम बनाता हूं आप लोगों के लिए। सिर्फ मैं डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आपको एक्सप्लेन कुछ करना पड़ेगा कि लेफ्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है। अब मैं आपको डायग्राम फेयर बना के दिखाता हूँ, तो चीज़ आप लोगों को पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और आप कर्सर बड़ा करोगे तो सर तो और भी बड़ा प्रॉपर पता चलेगा। हाँ, अभी मैं वैसे भी मैं बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना, आप लोग से पूछ रहा था कि लेफ्ट किधर है, राइट किधर है। अब मैं आपसे पूछूंगा नहीं, सिर्फ मैं लिखूंगा, तो आप सिर्फ ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा बस। देखिएगा, देखो अभी मैं आपसे पूछूंगा नहीं, सिर्फ मैं बोलूंगा, मेरे हर एक एक्टिविटी पे ध्यान देना और मेरे हर एक स्टेटमेंट पे ध्यान देना, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ मैं सोच रहा हूँ, और एग्जाम की बात भी सेम टू सेम वैसी ही रहेगी, ठीक है। चलो ब्लैक ले लेते हैं, ठीक रहेगा। देखिए, पॉइंट ए इज 10 मीटर साउथ ऑफ ई, ए इज 10 मीटर साउथ ऑफ ई, तो मैंने ई बना लिया। ए इज 10 मीटर साउथ ऑफ ई, तो साउथ कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और कितना मीटर, 10 मीटर। ये टेढ़ा हो गया थोड़ा, एक सेकंड। 10 मीटर साउथ ऑफ ई, ठीक है, ठीक है। ये आ गया कितना मीटर मेरा, 10 मीटर। बोलो क्लियर है, यस, हाँ जी। ए हो गया मेरा 10 मीटर साउथ ऑफ ई,
तो हमने 10 मीटर बना दिया, ठीक है, ये बना दिया। एक सेकंड इसको चेक कर लेते हैं, रुको एक सेकंड, इसको ऊपर लेता हूँ मैं, ये हम ले लेते हैं ऊपर, और क्या है हमारा 10 मीटर ले लिया हमने, यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि बाद में हो सकता है ज़रूरत हमें और पड़े। तो यहाँ पे हमने 10 मीटर हो गया। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, बताओ जरा। अब मैं ए से कनेक्टिंग सेंटेंस को ढूंढूंगा, ए और ई से कनेक्टिंग सेंटेंस ढूंढ रहा हूँ, ये वाला नहीं है, जी नहीं है, आई नहीं है, एफ नहीं है, फिर जी नहीं है, ए से फिर दिखा मुझे, ए और एच का कनेक्टिंग सेंटेंस दिखा मुझे, तो ए इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ एच, तो ए इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ एच, एच के ईस्ट में है तो ए के वेस्ट में होगा, ए के वेस्ट में होगा मतलब यहाँ पर आ गया 4 मीटर, क्या आ गया 4 मीटर। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, बता दो। अभी भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ए इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ एच, एच के ईस्ट में है, बिल्कुल सही बात है, ठीक। अब मैं ए और एच से कनेक्टिंग सेंटेंस ढूंढूंगा, मुझे दिख गया सी और एच का कनेक्टिंग सेंटेंस दिख गया, तो सी इज 16 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, कितना मीटर 16 मीटर। 16 मीटर का मतलब क्या है, पहले तो ये 10 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, ये 10 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा और 6 मीटर और ट्रैवल करना पड़ेगा। C इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ H, तो H के नॉर्थ में यानी H के ऊपर, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया C। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, यस और नो बोलो, यस हाँ जी यस सर। ठीक है। अब यहाँ तक आप पहुँच गए, अब कनेक्टिंग सेंटेंस ढूंढते हैं CEAH में, तो मैं अगर देखूंगा B तो नहीं है, F और C में कनेक्टिंग सेंटेंस मुझे दिख गया, तो F और C में बोल रहा है F क्या है, C के वेस्ट में ईस्ट में है, लेकिन उनका डिस्टेंस वो है जो हाफ है H और A के बीच में, तो H और A का अगर 4 है तो इसका बीच का डिस्टेंस C और F होगा, ये 2 हो गया, और यहाँ भी 2 कुछ आने वाला है, लेकिन आएगा या नहीं आएगा वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास F आ चुका है, तो F से कनेक्टिंग सेंटेंस में देख रहा हूँ, ये दिख रहा है मुझे, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन बात कर चुके हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बात हो चुकी है, H और A के बीच उतना ही डिस्टेंस है। आई होप सब लोग को क्लियर हो चुका था यहाँ तक। F इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ G, F इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ G, यानी G के नॉर्थ में है तो F के साउथ में होगा, तो 20 मीटर का मतलब ये है 10 ये था हमारा और 6 ये था। आई होप ये तो हमने बात कर ही चुके हैं, 16 मीटर, तो 10 ये था 6 ये था। मैं एक एरो भी बना देता हूँ ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि 10 मीटर कौन है और 6 मीटर कौन है। आई होप सब लोग को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब कह रहा है F जो है 20 मीटर नॉर्थ ऑफ G, तो सीधी सीधी बात यह है कि वो सीधा सीधा लाइन ट्रैवल करेगा और क्रॉस करेगा इस बीच वाले लाइन को, बीच वाले पॉइंट को, लेकिन कितना मीटर है 20 मीटर है, तो पहले वो 6 तो ट्रैवल करेगा ही करेगा, 6 तो उसको ट्रैवल करना ही करना है, 10 भी ट्रैवल करना है, ये बात भी सच है, लेकिन उसके बाद 16 ट्रैवल करने के बाद 4 और ट्रैवल करना पड़ेगा, कहाँ नीचे। जब 4 नीचे ट्रैवल और करके आएगा तो यहाँ पर कौन आ जाएगा बताओ, जी आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यस और नो। हाँ जी राइट, 4 ये पूरा था तो 2 ये हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में 2 है आपका, ठीक है। सी और एफ के बीच में 2 है, और इसके मीट पॉइंट में जो भी रहा होगा 2 ये भी रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अभी हमने जी को भी हमने फाइनलाइज कर लिया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं। जी इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ आई, जी जो है आई के वेस्ट में है, आई के वेस्ट में है तो जी के ईस्ट में होगा, तो जी के ईस्ट में कौन होगा आई, कितना 8 मीटर। 8 मीटर चलने के लिए पहले ही 2 मीटर चलना पड़ेगा और फिर 6 मीटर चलना होगा, तो 6 मीटर और हमने थोड़ा लंबा बना दिया, ये 6 मीटर। कौन मिल गया मुझे बताइए जरा, आई मिल गया, बोलिए यस और नो, आई मिल गया, यस हाँ जी। अब फिर देखते हैं डी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ आई, डी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ आई, आई के नॉर्थ में यानी ऊपर। अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होता है, तो मुझे बताइए 6 ये है, 10 6 16, तो ये 4 था ना आपका, बताओ। यही बात आप लोगों को पिछली बार समझ में नहीं आ रहा था, क्या ये 4 है या नहीं बताओ। हाँ जी 20 था ना टोटल, यस सर। एफ जी के बीच 20 का डिफरेंस, तो 6 चल लिया, 10 6 16, 4 20। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब सामने वाला आई जो है जी के पास पहुंचेगा 8 का डिफरेंस लेके, तो पहले उसको 4 का डिफरेंस चलना पड़ेगा कि नहीं, टेल मी यस और नो। 4 का डिफरेंस 4 चलना पड़ेगा, जब वो 4 का चलेगा तो 4 और 4 चलना पड़ेगा उसको,
4 और चलना पड़ेगा। यस, यस 4 चलेगा तो कहाँ पहुंचेगा, वो जी के पास पहुंचेगा। जी के पास पहुंच गया। अब मुझे बताओ, जब ये पूरा 10 है यहाँ से यहाँ तक, 4 की ट्रेवलिंग हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक, तो बचा ऊपर कितना है यहाँ से यहाँ तक, ई पॉइंट तक की बात करो, सिर्फ मुद्दे पे आओ। 6 का डिफरेंस बचा है कि नहीं बचा है, बताओ यस और नो। बोलो। यस सर। बस ये यस सर। बात समझ में आया आपको, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात कर। अब हम बात करेंगे पॉइंट बी की। बी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ डी। बी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ डी। डी कहाँ है हमारा, डी है या नहीं है? अभी डी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने डी निकाला नहीं, चलो निकाल लेते हैं। डी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ आई। डी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ आई, चलिए बना लेते हैं फटाक से। डी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ आई, तो मुझे बताओ 4 ये हो गया, 4 8 ये हो गया। अच्छा, डी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ आई, तो आई के नॉर्थ में 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 8, तो ऊपर 2 ही मीटर तो रहेगा ना डी। बोलिए यस और नो, बोलिए। हाँ जी। अब मुझे बताओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में अगर 6 है पूरा, है ना, तो अब आप मुझे बताइए 4 4 8 और डी 2 मीटर और चल लिया, तो मुझे बताइए टेक्निकली ऊपर कितना बच गया है यहाँ से यहाँ तक में? 4 ही बचा है ना। बोलिए यस और नो, बोलिए यस और नो। हाँ जी, बोलो, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। 4 4 8 2 10 चल लिया वो, और ये पार्ट कितना था, 6 था, तो 2 ऊपर एक्स्ट्रा चला है, तो 6 में से 2 घटाओगे तो 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ। यही बात तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बोलिए क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट से ये 4 बच गया है। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, लास्ट पॉइंट जो हम लोग को देखना है। बी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ डी, तो ये जो पॉइंट आया है यहाँ पे डी है, बोलिए क्लियर है कि नहीं? ये जो पॉइंट है ये डी है आपका। अब हमें बोला है 12 मीटर क्या, हाँ जी 12 मीटर क्या, बताओ, बोलो, लास्ट पॉइंट बताओ। 12 मीटर वेस्ट ऑफ डी, वेस्ट ऑफ डी, वेस्ट मतलब इधर, तो वेस्ट के लिए 12 चलने के लिए उसको बताओ कैसे कैसे चलना पड़ेगा। आप नीचे देखो, 6 मीटर यहाँ चलना होगा, ठीक, 2 मीटर इधर चलना पड़ेगा, 8, बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो टेक्निकली 8 का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट पे, बोलिए, और फिर 2 मीटर यहाँ और चलेगा 10, और 2 मीटर यहाँ चलेगा 12, बोलिए यस यस और नो। हाँ जी, बोलिए क्लियर, ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ गया? तो मुझे बताइए, ये 2 हो गया ना, ये भी 2 हो गया ना, बोलिए क्लियर है? और ये वाला जो पार्ट है ये भी 2 है कि नहीं? एच और ए का जो मिडिल पार्ट है ये भी 2 है कि नहीं, बताइए, है ना? यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये 2 2 4 2 6, और ऊपर कितना, बोलिए, ये डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, और बी आ गया, तो यही तो पूछा गया था। तो ये नीचे का नीचे 2 2 4 2 6, और ऊपर का कितना, ई कितना, 4, बोलिए क्लियर है कि नहीं? 4। तो बेसिकली ये लाइन एक्चुअली यहाँ से नहीं, यहाँ से मिलाना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ से मिलाना चाहिए था, तो कितना हो गया, 6 और कितना, 4, तो कितना आ गया आपका, 6 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 का स्क्वायर, कितना आ गया, 36 प्लस कितना, 16, कितना आ जाएगा, 40 52 रूट 52, बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस, हाँ जी। अब आपको इसका डायग्राम, स्ट्रेट डायग्राम देखना है, तो ऐसे देख लो, अब आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि वो तो मैंने हाथ से बनाया। अब यहाँ देखो, आप देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जब 12 मीटर जा रहे थे, क्योंकि इसको स्केल से खींचा गया, तो सारी चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो बेसिकली आपसे बीई पूछा गया था, ये वाला, ठीक है ना? तो यहाँ देखो ये कितना है, ये वाला और ये वाला, तो बेसिकली ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है, ठीक। चूंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 था, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 निकला, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बचा, 4। तो अब इसको जोड़ोगे तो 36 प्लस 16 इज कितना, रूट 52, ठीक है। लेकिन ये जो 4 निकल पाया, 6 जो निकला, इसके हेल्प से निकला, ये वाले के हेल्प से, नीचे वाले के हेल्प से मिला। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस, ठीक है। तो इसको आप लोग और देखेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें कि नहीं चलें? बोलो यस, हाँ जी, बोलो, चलें स्टार्ट। क्या हुआ, आवाज नहीं, देखो प्रियंका को बोला स्टॉप योर माइक। हाँ भाई, खटर पिटर बंद करो।
चलो अब मुझे बताओ जी जो पॉइंट है सी के रिस्पेक्ट में कौन सा पोजीशन पे है? सी के रिस्पेक्ट में कौन से पोजीशन पे डी है, जी है? साउथ ईस्ट। देखो हमारा सी कहाँ है? सी यहाँ है ना? उनको मैं येलो कर देता हूँ। सी हमारा यहाँ पे और जी कहाँ पे है हमारा? बताओ, यहाँ पे है, बराबर ना? तो आपसे पूछा क्या गया, ये मुझे बताइए, पूछा क्या गया आपसे? जी का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या है? तो आप सी पे 4 लाइन खींचोगे या जी पे 4 लाइन खींचोगे? बताओ। हाँ जी, सी पे खींचोगे ना, है ना? ठीक है, तो मुझे बताओ क्या आएगा इसका आंसर, बोलो। जी इज इन विच विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो सी के कौन सा? अब मुझे बताओ कि अगर आप मुझे बताओ अगर ये सीधा मैं खींच देता तो ये सीधा सीधा सिंगल वाले आंसर होते, बट मैं इसको जैसे भी करूंगा तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? देखो जरा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है जी? यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे साउथ है, तो क्या आएगा? साउथ ईस्ट आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। यस आएगा ना? बोलो, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो साउथ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो साउथ ईस्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, साउथ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपसे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपसे पूछा गया है कि 4 एक ऐसे हैं जो सिमिलर हैं बट एक ऐसा है जो डिफरेंट है, ए डी बी सी जी डी, ए डी बी सी जी डी। चलो स्टार्ट करते हैं। ए डी बी सी जी डी, देखो मुझे बताओ ए डी की अगर हम बात करेंगे तो क्या लग रहा है आपको? देखिए यहाँ पे ए डी देख रहे हो, इस टाइप से एंगल है ना? बी सी की अगर आप बात करोगे तो बी सी कहाँ पे है? बी सी भी देखो ऐसा वर्टिकल लाइन बन रहा है ऊपर की तरफ, है ना? ऐसा एंगल कौन सा होता है बताओ? ये ईस्ट है और ये क्या है? नॉर्थ है। तो बेसिकली ए के नॉर्थ ईस्ट में है डी, उसी तरह से बी के नॉर्थ ईस्ट में कौन है? सी। बोले क्लियर है कि नहीं? ए डी बी सी, और क्या था नीचे? फिर उसके बाद जी डी आई ए, जी डी आई ए, तो जी डी देखो क्या नॉर्थ ईस्ट में है क्या? जी के नॉर्थ ईस्ट में डी है क्या? देखो तो, देखो जी के नॉर्थ ईस्ट में डी है ना? यस, हाँ जी, है कि नहीं? बोलो, है ना? सर तो दिख नहीं रहा है, खिचड़ी बन गया इसमें। अरे तो लगाओ यहाँ, सोच, इसमें मैं बता रहा हूँ, वैसे मैं नीचे भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे यही तो है, इसमें सिंपल बात है। देखो यहाँ देखो, ये देखो एडी में अगर देखोगे तो ये देखो नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है आपको। आप फेयर डायग्राम बनाना, डायग्राम लाइन खींच के। बीसी देखो नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है आपको, वर्टिकल ऐसा लाइन लोगे तो ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। तो नॉर्थ ईस्ट ऐसा है ना? देखो ऐसा ऐसा होता है ना नॉर्थ ईस्ट। बोलो यस और नो, बोलो क्लियर है कि नहीं? तो एडी देख रहे हो, ए के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डी है, उसी तरह से बीसी की अगर बात करोगे तो बी के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सी है। जीडी में देखोगे तो जी के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डी है, यस। लेकिन आईए में देखोगे तो मुझे बताओ, आई के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं है, ए जो है नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ए है, नॉर्थ वेस्ट। हाँ। और एच डी में देखो, फिर से वैसा ही कुछ दिख नहीं हुआ। एच डी में देखो, एच डी में भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डी बैठा है। आई आंसर क्लियर है ना? तो आइए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है कि नहीं? यस। हालांकि आप, मैं इसमें नीचे सॉल्यूशन का आंसर इसलिए नहीं बताना चाह रहा था कि आप बोलते कि सर सॉल्यूशन से आपने बताया, लेकिन मैंने एक्चुअल में जब ये डायग्राम मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा तो आप लोगों को देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास? इफ S इज 11 मीटर साउथ ऑफ F, S इज 11 मीटर साउथ ऑफ F, F का साउथ, तो F का साउथ किधर आएगा? नीचे ना। 11 मीटर मतलब कितना? अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 मीटर है, ठीक है, या जो भी है, तो 11 मीटर कहाँ आएगा? लगभग मान लेते हैं, मान लो यहाँ पे है सपोज 11 मीटर। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग? यस, हाँ बोलो। 11 मीटर मान लो, मैं मान लिया कि 11 मीटर यहाँ पे है, कोई दिक्कत। और कौन है हमारा? S है। कौन है? S है। तो मुझे बताओ S D के किस डायरेक्शन में? तो मुझे बताओ 4 लाइन कहाँ खींचना है? D पे कि S पे? डी पे। डी पे, बिल्कुल सही बात। विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो रिस्पेक्ट के बाद जो लिखा रहे, रिस्पेक्ट उसी को मिलेगा। 4 लाइन उसी पे खींचे जाएंगे जहां पे रिस्पेक्ट लिखा हो। तो जिस नंबर के बगल में रिस्पेक्ट लिखा हो उसको रिस्पेक्ट दो और 4 लाइन खींच दो।
खींच दिया। अब 4 लाइन खींचे तो मुझे बताओ एस किस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है, आप खुद ही बता दो मुझे। क्या ये सीधा सीधा दिख रहा है? नहीं। क्या इधर दिख रहा है? नहीं। तो किधर दिखा आपको, आप खुद ही बता दो। डी के साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो ये नॉर्थ साउथ। ये नॉर्थ नॉर्थ साउथ बोल रहे, जिंदगी बेकार है इनकी। तो ये नॉर्थ है और ये वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, हाँ हाँ जी चलो। व्हाट इज दैट, इन विच डायरेक्शन, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ एस, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ एथ विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। तो एस डी के किस डायरेक्शन में है बताइए आप। अगर यहाँ पे वेस्ट है और यहाँ पे नॉर्थ है तो नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन में नहीं है मेरा, नहीं है ना, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, एक सेकंड रुको, कहीं क्वेश्चन में इन्होंने ऊपर हेरा फेरी किया क्या, रुको एक सेकंड बताता हूँ। 11 मीटर जो है तुम्हारा कहाँ कितना दूर होगा, इस डायरेक्शन में तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि इन्होंने 11 मीटर कहाँ लिया, बट मैं ऊपर वाले से बताता हूँ। कौन सा था हमारा नाम, क्या क्या बताओ। एस को एफ के, एस इज 11 मीटर साउथ ऑफ एफ, साउथ ऑफ एफ, तो एफ के साउथ में 11 मीटर है। तो अब 11 मीटर देखना इसके नीचे आएगा या ऊपर आएगा। इन्होंने कितना लिया है 10 मीटर, यहाँ से इससे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि ये लोग एरो बनाते नहीं है। तो हम लोग एफ से नीचे आएंगे, ठीक है। देखो एफ मेरा यहाँ पे है, 6 मीटर मेरा यहाँ था, बोलो यस और नो। हाँ जी, अरे बोलो ना, 6 मीटर यहाँ पे है, 4 मीटर यहाँ पे, 11 नीचे आ गया ना, देखो। हाँ जी, अरे देख रहे हो 4 मीटर, रुको एक सेकंड और थोड़ा ध्यान से दिखाता हूँ। यस सर, क्योंकि ये लोग साइड साइड में नहीं लिखते हैं ना तो कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे देखो 6 मीटर ये है, 4 मीटर ये है, 10 और 11 एक नीचे आ गया थोड़ा कुछ भी। तो एस यहाँ पे कहीं आया होगा, बोलो बोलो। तो अब इन्होंने नाम क्या लिखा है वो देखने वाली बात है। नाम क्या क्या कौन कौन नाम लिखा है बता दो आप मुझे जल्दी ईमानदारी से। एस और एफ, तो 11 मीटर नीचे आ गया ना भाई, है देखो एफ यहाँ है तो एस यहाँ आएगा ना, बोलो यस। यहाँ पे आएगा ना नीचे में, 1 मीटर नीचे आ गया ना, बोलो यस और नो। 1 मीटर एफ यहाँ आ गया, सॉरी एस यहाँ आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि उस डायग्राम से पता नहीं चला था, मैंने मान तो लिया लेकिन दिल नहीं मान रहा था, तो एस यहाँ पे हमने ले लिया। अब आपसे क्या पूछा है बताओ, डी का। तो मुझे बताओ एस यहाँ पे है और डी से पूछा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू डी। देखो जरा कहाँ से पूछा है बताओ, डी से पूछा है। तो मुझे बताओ डी से पूछा है, तो मुझे बताओ अगर डी यहाँ पे है, ठीक है, लाइन खींचेंगे तो एस नीचे आ रहा है ना, यहाँ पे देखो आप देख लो ना खुद ही, 4 लाइन खींचोगे डी से तो एस नीचे आ रहा है ना, नीचे। हाँ जी, देख रहे हो कि नहीं। तो नीचे जब आ गया तो इसका मतलब तुम खुद ही बता दो, जब नीचे आ गया ऐसा वाला आ गया ऐसा वाला, तो ये तुम्हारा क्या है, वेस्ट है, और ये क्या है, साउथ वेस्ट के बीच में आ गया। क्योंकि इसीलिए, क्योंकि किताब वाले बुक से तो ऐसे क्लियर होता नहीं है कि कितना बच गया, 11 मीटर कितना लंबा है, कभी पता नहीं चलेगा। वो अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी डायग्राम अपने हिसाब से बनाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो। हाँ जी बोलो क्लियर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को करना था हमें और इस टाइप से हम लोग कर रहे हैं। तो बस यही है कि स्केल से आप कीजिए तो आपको और चीज़ें अच्छी दिखेगी, और नहीं तो कुछ बात नहीं। बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आई होप सब लोगों को साउथ वेस्ट इसका आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं, बोलो यस। हाँ जी यस तो इसकी जितने भी क्वेश्चन है उसको ट्राई कीजिएगा। बाकी एक और बड़ा पीडीएफ भेज दूंगा जिसमें 100+ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पीओ लेवल के, वो सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। और डायरेक्शन डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं रहता है। कहीं पे लेवल थोड़ा ज़्यादा लेंदी रहेगा और कहीं पे छोटा रहेगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ गुरुजी 8 बजे कंप्लीट होता है। ठीक है यस सर, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय बाय। बाय सर।